तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज जानते हैं कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है ग्रैटिट्यूड के ऊपर। हमारे को ब्रिटिश साम्राज्य जो दे के गए हैं थैंक यू बोलने की आदत, हमने ले तो लिया है, पर कितना लिया है? सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए हम कह देते हैं थैंक यू, पर अपने दिल से किसको हम थैंक्स बोलते हैं? बहुत कम। शायद हमारे धर्म में भी कुछ ऐसी चीजें रह गई हैं जो हमको नहीं सिखाई गई कि हमें पूरे समय अपने ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहिए, अपने आसपास के वातावरण का, अपनी बॉडी का, बहुत बहुत सी चीजें शायद हमें नहीं बताई गई। जब हम आध्यात्म में आते हैं तो उसकी पहली सीढ़ी होती है सेल्फ लव, और उसका जो सीक्रेट है अच्छे मेडिटेशन का, वो सीक्रेट है फॉरगिवनेस, जिसको हमने कल सुना था। फॉरगिवनेस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रैटिट्यूड। जितना हम ग्रैटिट्यूड से वाइब्रेशन से भरे रहेंगे उतनी ही हमारी वाइब्रेशन हाई रहेगी। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये, और जिसने भी अपनी लाइफ में इसको फॉलो किया है उसकी लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू हो गए हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमारी बहुत ही प्यारी पूर्णिमा जी आप लोग के सामने लेके आ रही हैं। तो अपने वीडियोज ऑन करके रखिए, उसको एनर्जी देते रहिए। और ये 3 महीने पहले ही हमसे जुड़ी हैं, जब हम ऐसा ही एक नाइट सेशन कॉलेज का जब लगा रहे थे तब पूर्णिमा हमसे जुड़ी हैं और बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है हमारी। और बहुत अच्छे से वो समझाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि वो टीचर भी हैं, तो काफी अच्छे से हमें सिखाएंगी कि ग्रैटिट्यूड क्या है। तो वेलकम पूर्णिमा जी, वेलकम टू ध्यान छत्तीसगढ़। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अपना सेशन अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक स्टोरी सुनाऊंगी जो बहुत छोटी सी, उसे ध्यान से सुनिएगा और जो उसमें वर्ड्स का डिफरेंस आएगा आपने उस पर फोकस करिएगा। एक बार एक लड़का एक बिल्डिंग के नीचे सीढ़ियों पर बैठा होता है और अपनी हैट उल्टी साइन है जिस पर ये लिखा होता है कि मैं अंधा हूँ, प्लीज मेरी मदद करें। तो उसके हेड के अंदर बस 2-3 कॉइन्स ही पड़े थे, ज्यादा कॉइन्स नहीं थे। तभी एक दोपहर के वक्त एक व्यक्ति वहां से गुजरता है और वो अपनी पॉकेट में से कुछ कॉइन्स निकालता है और उसकी हैट में डाल देता है। उसके बाद वो उसका साइन बोर्ड लेता है, उसे पलट करके वो उसके पीछे कुछ वर्ड्स लिख करके चला जाता है और उसके हाथ में लगा करके चला जाता है। बाद उसकी हैट पूरे कॉइन से भर जाती है कंप्लीटली। जब वो शाम को वहां से गुजरता है तो वो देखता है कि मैं देखता हूँ कि उसका रिजल्ट क्या रहा। तो वो जब वहां पर आकर के देखता है तो वो लड़का उससे पूछता है कि आप वही हैं? कदमों की आहट पहचान करके बोलता है कि आप वही हैं जो मेरे साइन बोर्ड पर कुछ लिख करके गए थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इसमें क्या लिखा था? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने इसमें वही लिखा था जो तुमने लिखा था, बस मैंने थोड़ा सा चेंज करके ये लिखा था कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है पर मैं इसे देख नहीं सकता। आज का दिन बहुत खूबसूरत है पर मैं इसे देख नहीं सकता। तो वो ये कहता है लिखा मैंने वही है, सिर्फ शब्दों का हेर फेर किया है थोड़ा सा, लेकिन जो तुमने लिखा था मैंने वही लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब फ्रेंड्स, आप मुझे ये सोच के जरा थोड़ा सा मनन करिए, इस बात पे बताइए कि क्या उसके शब्दों के वजह से कुछ फर्क पड़ा किसी चीज पर? अगर हाँ, तो मैं फर्क सिर्फ ये पड़ा उससे कि जो पहले उसके शब्द थे कि मैं अंधा हूँ प्लीज मदद करें, वो शब्द सिर्फ ये बता रहे थे कि लड़का अंधा है, दैट्स ऑल। लेकिन जब उसने शब्दों को चेंज किया तो वो ये संकेत दे रहे थे, जब जब उसने शब्दों को चेंज किया तो इस शब्द उसके ये संकेत दे रहे थे कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, जिन्हें आप तो देख सकते हैं पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तब उन लोगों को यह रियलाइज हुआ कि आज का दिन वाकई में कितना खूबसूरत है जो हम देख सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि अपने जीवन में कितनी सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं, हमारे जो
सराउंडिंग से लेकर हमारे बॉडी तक में है, हम कितनी बार उनको उनके लिए थैंकफुल होते हैं, हम नहीं होते हैं हमारी। तो इसलिए हमें, मैं मैम अपनी वो शेयर करती हूँ, इसलिए आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें हर वक्त हर पल जो भी ईश्वर ने हमें दिया है उसके प्रति हमें थैंकफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। तो टुडेज टॉपिक इज ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस, कृतज्ञता। Whoever has been given more and he will have an abundance. ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के पास बहुत होता है उसको बहुत मिलता है, और whoever does not have even what he has will be taken from him. और जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो उससे वो भी ले लिया जाता है। मैंने एक बार कहीं एक स्टोरी में पढ़ा था कि एक टूटा हुआ मकान रखा हुआ है और एक जो है साबुत अच्छा सा वेल मतलब वेल ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा सा मकान बना हुआ है पूरा ईंटों का, और एक मकान ऐसा था जिसकी ईंटें एक एक करके निकल रही थी। तो लोग आते थे और टूटी उस मकान की टूटे हुए मकान की ही ईंटें और निकाल निकाल के लेते हुए जा रहे थे। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि भाई ये समझ नहीं आ रहा, वो मकान जब ऑलरेडी टूटा हुआ है तो लोग उसकी ईंटें और निकाल निकाल के और उसको क्यों खराब कर रहे हैं। तो उसने यही कहा कि जो बना हुआ है उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाता है कभी भी, लेकिन जो ऑलरेडी खत्म है तो लोग उसको और खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो यही एक मैजिक वर्ड है ग्रैटिट्यूड, कि जब हमारे पास बहुत कुछ है और हम उसको ही उसके लिए बहुत आभार बार बार प्रैक्टिस में लेके आते हैं और उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते चले जाते हैं, तो ग्रैटिट्यूड एक बहुत छोटा सा शब्द है, उससे हमारी लाइफ में मिराकल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड यही है जिसके अंदर एक ऐसे मैग्नेट की शक्ति होती है कि जितना आप ग्रैटिट्यूड बोलेंगे उतना ही आप चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब मैं आपको आगे बढ़ करके कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की। मैंने, मेरी यहाँ क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने जब उनको ये बताया तो उनकी लाइफ में मिराकल्स हुए, और मैं बिल्कुल भी ऐसा चमत्कार नहीं दिखाने जा रही हूँ आपको जो एक जादूगर आया 2 घंटे का शो लिया, पैसे लिए और गया, जब आपने घर पे किया तो आपसे नहीं हुआ। मैं ऐसा कोई मैजिक नहीं दिखाने वाली है आपको। मैं आपको वो मैजिक बताऊंगी जो मैंने अनुभव किया, मेरे प्यारे बच्चों ने अनुभव किया, और अब आप भी अनुभव करेंगे। फर्स्ट इज, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें ग्रेटफुल होने से पहले एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रोवर्ब्स इडियम सुने होंगे, जैसे यू गेट व्हाट यू गिव, आप जो देते हो वही लौट करके आता है। यू रीप व्हाट यू सो, जो आप बोते हो वही आप पाते हो, और वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये सारी प्रोवर्ब्स ये प्रूव करती हैं कि जो भी हम देंगे वो हमारे पास आएगा। तो क्यों ना हम सभी को शुक्रिया शुक्रान अदा करें ताकि वही चीज लौट करके हमें मिले। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिसके प्रति हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट वेदर, ठंड आती है तो हम सिकुड़ के बैठ जाते हैं, गर्मी आती है तो हाय गर्मी, हर चीज पे कंप्लेनिंग, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। हम एंजॉय कब करते हैं, कभी सोचा है आपने? हम कितने लकी हैं, हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि हम ऐसी जगह रहते हैं जहां हम हर तरह के मौसम को एंजॉय कर पाते हैं। कितने लकी हैं, हमें इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। दूसरा आता है बॉस। देखिए कमियां हर इंसान में होती हैं। बॉस जैसे वहां कुर्सी पे बैठा है ना, अगर किसी का बहुत खराब भी है, मैं कहती हूँ, तो भी आपको तो सैलरी उसी से मिल रही है ना, आपके जॉब का कारण तो वही है ना जिसने आपको अपॉइंट किया था। तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर द बॉस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो नेगेटिव लग रहा है, अगर आप किसी के बारे में पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं तो बेटर है आप नेगेटिव भी मत कहिए, न्यूट्रल हो जाइए इस स्टेज पर। क्यों उस चीज को आमंत्रित कर रहे हैं जो आप दूसरों के व्यक्तित्व में पसंद नहीं करते हैं। जितना बात करेंगे वही चीजें आपकी तरफ आती है। सेकेंड है फैमिली। कितनी खूबसूरत फैमिली है हम सबकी, हम लोग सेफ हैं, सिक्योर फील करते हैं, प्यार मोहब्बत सब कुछ हमें फैमिली से मिलता है। बी ग्रेटफुल फॉर द फैमिली। इसी तरह से स्ट्रेंजर्स, इकोनॉमी,
ट्रैफिक ट्रैफिक में कभी अटक जाते हैं, जरा सा एक रेलवे का फाटक लग गया, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं हम, भाई देर हो रही है, देर हो रही है, हमेशा ध्यान रखें। पहले मैं भी बोलती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि अगर मैं 5 मिनट की मुझे देरी हो रही है तो जरूर ईश्वर ने कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा होगा, उसका जरूर बहुत खूबसूरत प्लान होगा। हो सकता है मैं 5 मिनट पहले पहुंची, मेरा एक्सीडेंट हो जाता या वॉट एवर, तो उसने अगर मुझे रोका है तो आज मैं थैंकफुल होती हूँ। अगर वो लग भी जाता है तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती। स्पाउस, फ्रेंड्स, बिल्स, प्राइस एंड सर्विसेज, मैं थोड़ा इनको शॉर्ट में अभी बता रही हूँ, लेकिन आगे मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि इन सभी चीजों के प्रति हमें बहुत बहुत शुक्राना अदा करना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजों की वजह से ही हम अपनी लाइफ को बहुत आसान तरीके से जी पाते हैं। सबसे पहला हमें जो थैंकफुल होना चाहिए वो होना चाहिए भगवान का, जिसने हमें जीवन दिया है। बिकॉज ऑफ हिम ओनली आई एम अलाइव। चाहे अच्छा आए चाहे बुरा आए, हमें हर चीज में एक समता का भाव लेके आना चाहिए कि मैं तुम्हारी ग्रेटफुल हूँ। क्यों? अच्छा हुआ तुम्हारी ब्लेसिंग्स है, बुरा हुआ तो एक लेसन मिला मुझे कि हाँ, मुझे आगे से किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि मेरी लाइफ बहुत वंडरफुल तरीके से चल सके। तो फर्स्ट थैंक्स टू गॉड फॉर एवरीथिंग, whatever I want or whatever he wants, he has given into my life. सेकेंड आता है नेचर। नेचर के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। सबसे पहले तो नेचर, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल एंड वायु। अगर किसी दिन, देखिए सार हम सुबह उठते हैं, पानी बाथरूम में जाते हैं, पानी भरते हैं, कभी थैंक यू बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। लेकिन जिस दिन नल में पानी ना आए, क्या क्या नहीं बोलते हम। मेरी जिम्मेदारी है रोज टंकी मैं ही भरूं, तुम्हें तो भरना ही नहीं होता है, मेरे ही काम रह गया है। हम पूरे घर वालों को कैसी वाइब्रेशन देते हैं सुबह सुबह। लेकिन क्या कभी जब पानी रोज आता है हम थैंकफुल होते हैं? नहीं होते, बल्कि नल खोल के ब्रश करते हैं तो खड़े हो जाते हैं कई लोग कि भाई पानी बह रहा है। तो तकलीफ होती है इन चीजों से। तो सबसे पहले हमें नेचर का थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि इन पांचों जो पंच तत्व जिससे हमारा खुद का शरीर बना हुआ है, वो हमारे अंदर है। हमें सबसे पहले उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि वो चीजें ईश्वर ने हमें दी है। नेक्स्ट, जो नेचर के बाद जो प्रकृति है, प्रकृति के बाद जो हमें थैंक्स कहना चाहिए वो इम्पोर्टेंट आता है हेल्थ। ग्रैटिट्यूड फॉर हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, हम सब ने बहुत सुना है। एक बार मैंने सेशन में सुना था, नहीं सेशन में नहीं, मैं एक ट्यूशन पढ़ाती थी। हाँ, उनके पिताजी को क्या हुआ था, अंगूठे में ना कुछ प्रॉब्लम थी। तो ही टोल्ड मी कि इसकी कोई नर्व्स ऐसी हो गई है कि वो मूव नहीं करता था अंगूठा। तो मैंने पूछा अब इसका क्या इलाज है, तो डॉक्टर ने बताया है कि यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक एक ऑपरेशन होगा और उस वेन को करेक्ट किया जाएगा और उसमें 2 लाख रुपीज लगेंगे। तो अब एक अंगूठे की कीमत है 2 लाख रुपए, ठीक है। और ईश्वर ने हमें गैलन ऑक्सीजन दिए फ्री में। क्या हम कभी उसके लिए थैंकफुल होते हैं? इतना सुंदर ऊपर से लेकर नीचे तक का शरीर दिया है, आंखें, नाक, कान, सब कुछ, जिसकी वजह से हम प्रॉपर चल पा रहे हैं। क्या हम उस हेल्थ के लिए थैंकफुल होते हैं? नहीं होते। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी बिजी होते हैं, सच में नहीं होते हैं। अगर एक दिन ऑक्सीजन ईश्वर ना दे या कोई तबीयत खराब हो जाए, हमारी कुछ भी हो जाए, तो जब वो सिलेंडर डॉक्टर उसके पैसे लेता है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाने के, लेकिन जो चीज मुफ्त में वो दे रहा है, क्या हम थैंक यू कहते हैं? थैंक यू गॉड फॉर द ऑक्सीजन? नहीं कहते हैं। रियलिटी है, हम नहीं कहते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, मुझे भी इतनी कद्र नहीं थी अपनी हेल्थ की। मैं ना खाना समय से खाती थी ना कुछ करती थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, मेरे स्टमक पेन हुआ जबरदस्त, 4 दिन मैं बिस्तर पर। जो मुझे दिन दिखाई दिया ना कि ठीक है सेवा तो हो रही है, लेकिन वो किन हालातों में हो रही है सेवा की, आई एम नॉट हैप्पी। दिल से बता रही हूँ, मैं रो गई थी उस दिन जब मेरे स्टमक पे, मैं बिस्तर पे 4 दिन पड़ी थी, मैं उठ नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कि हेल्थ से बड़ी, हेल्थ से इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं है। आप खुद सोचिए, लोग कहते हैं व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, तो लोग कहते हैं कि यार धन बहुत जरूरी है, पैसा है तो सब कुछ है। आप मुझे बताइए, मैं आपको 2 लाख रुपए देती हूँ, अपना अंगूठा काट के देंगे आप मुझे? नहीं देंगे, कोई नहीं देगा अपना अंगूठा काट के। चाहे कितना भी पैसा दे दो, कोई अपने शरीर का पार्ट नहीं देता है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो हमारे पास धन है ना, वो हमारी सेहत है, तो हमें इस पर बहुत फोकस करना चाहिए। एंड
हेल्थ इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन लाइफ। देखिए, सबसे पहले हम जैसा अन्न खाते हैं, ऐसा कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी जैसा पानी वैसी वाणी। ठीक है, तो अगर हम खाते हैं जैसा, तो हमारा दिमाग सही रहता है, दिमाग सही रहता है, हमारा दिल सही काम करता है। जब ये दोनों चीजें सही काम करती हैं तो हमारी हेल्थ भी सही रहती है। बेसिकली हमें ये समझना है इन शॉर्ट कि हेल्थ में माइंड एंड बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी पूरी लाइफ में। अगर ये दोनों चीजें सही हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल सही चलेगा। अगर यही चीजें ना, दिमाग और शरीर काम नहीं करेगा, तो आप किसी भी चीज में प्रॉपर नहीं चल पाएंगे। सो बी थैंकफुल फॉर द हेल्थ, because without our health we have nothing. Be grateful for our health to continue to receive better health. नेक्स्ट कुछ अफर्मेशंस होती है हेल्थ के लिए, जिसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में अगर बोलते हैं, प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं, तो हम उस चीज से पॉजिटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट कर सकते हैं और हम उसको और बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि आपको करना क्या है, मैंने भी किया था, ये सेशन लेने से पहले मैंने जब अपने नोट्स बनाए थे तो सबसे पहले मैंने अफर्मेशंस लिखी थी कि मेरा ये मतलब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी मैंने क्या लिखा था। ठीक है, तो करना क्या है, कॉपी पेन लेना है, उस पे हमारी लाइफ में के ना कुछ गोल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हेल्थ गोल, वेल्थ गोल एंड रिलेशनशिप, सोशल, करियर गोल। इस तरह के कुछ गोल्स अपनी डायरी में हेडिंग डाल दीजिए। उन गोल्स के अंदर ये लिखिए कि आप अपनी लाइफ में उन गोल्स के प्रति किन किन चीजों को चाहते हैं, किन किन चीजों को मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, उनको लिखिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है कि उन गोल्स को सुबह शाम जितनी बार हो सके, लर्न हो जाए तो पूरे दिन जब भी फ्री है करिए, वरना स्टार्टिंग में सुबह शाम रीड करिए बार बार उन अफर्मेशंस को। तो जो आप बोलते हैं वो चीजें आपको, आप उनको अट्रैक्ट करते हैं, वो आपकी लाइफ में आती हैं। जैसे द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी। इस तरह के जो भी अफर्मेशंस आपको अपने लिए ठीक करती है उसको उसमें लिखिए और उसको बार बार रीड अलाउड, जोर जोर से बोलिए। नेक्स्ट आता है टॉपिक ग्रेटिट्यूड फॉर मनी। धन सबको चाहिए, कोई इसके बिना नहीं रह सकता, है ना, कोई नहीं रह सकता। ग्रेटिट्यूड फॉर मनी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर अपनी नौकरी में है और वो खुश नहीं है, तो वो उसके प्रति कैसी वाइब्रेशन भेजता है, यार मैं ना खुश नहीं हूँ, मुझे ना इस जॉब से संतुष्टि नहीं है, मुझे ना अच्छा पैसा नहीं मिल रहा, जहाँ पैसे अच्छे मिलेंगे ना वहां चला जाऊंगा। लेकिन हम ये कभी नहीं सोच पाते हैं उसका सेकंड साइड, कि जितना भी पैसा आ रहा है आज उसी की बदौलत तो वो अपनी फैमिली का पेट पाल रहा है, उसी की बदौलत तो वो सारे अपने जो बिल हैं उनको पे कर रहा है। ये तो सोचते नहीं है। चाहिए, जो मेरा मानना है कि जो आ रहा है उसके प्रति थैंकफुल हुई, जो चाहते हैं आप उसके लिए कोशिश करिए, बजाय उसको अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन देने के कि यार बड़ी स्ट्रेसफुल है सब कुछ, बहुत फटीग है, मैं बहुत थक जाता हूँ, ये हो जाता है वो हो जाता है, मुझे मजा नहीं आ रहा। आपको ये इस तरह की नेगेटिव वाइब्रेशंस अपने मनी को नहीं देनी है। और इसके लिए जितना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जितना मनी के लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, चाहे वो आपका सोर्स ऑफ इनकम कैसा भी है, चाहे वो आप सेटिस्फाइड हो चाहे ना हो, लेकिन आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिवली, नेगेटिव बोलते हैं तो नेगेटिवली। इसके लिए कुछ अफर्मेशंस होती हैं मनी के लिए, जिन्हें आप नोट करते जाइएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे कि फर्स्ट, आई एम मनी मैग्नेट। आप जितनी बार इस चीज को बोलते हैं, आई एम मनी मैग्नेट, वो चीज होती है। अच्छा, एक चीज मैं पॉइंट यहाँ क्लियर कर दूं, अदरवाइज वो रह जाएगा। देखिए, ये मत सोचिएगा कभी भी कि मैम ने ये बताया था कि मनी मैग्नेट बोलने से ना मनी आ जाती है, महीने हो गए हैं अभी तक तो आई नहीं है, ऐसे ही फालतू के सेशन ले लेते हैं और हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, जिन चीजों को आपने नेगेटिव वाइब्रेशन दे दे के इतना गार्बेज इकट्ठा कर रखा है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से 6 महीने में मिराकल कैसे हो सकता है? नहीं होगा। आप सोचिए, आप बीमार होते हैं, क्या एक दिन में दवाई लेने से ठीक हो जाते हैं? नहीं होते हैं। कई दिन दवाई लेते हैं और थोड़ा सा परहेज भी करते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं साथ में।
तब जाके हम ठीक होते हैं। फिर आगे हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि अब हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। 4 दिन खिचड़ी खाइए, पेट दर्द में समझ में आ गया मुझे, ठीक है ना? तो इसलिए आई एम मनी मैग्नेट, ये अफर्मेशन आप लगातार बोलेंगे, प्लस ये पॉजिटिविटी रखनी है साथ में कि हाँ, मैं अगर ऐसा बोलती हूँ तो मैं मनी को अट्रैक्ट कर रही हूँ, ये होगा होगा होगा। और मैं तो कहती हूँ कि गागी के हटा दीजिए लास्ट में से, कहिए ये हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, मैं धनवान हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। तो आप उस चीज को और जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, जब मनी हाथ में आती है तो किन चीजों को हमें नहीं बोलना है जो नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, दैट इज वरीड, एनवियस, जेलसी, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेज्ड एंड डाउटफुल। कभी भी इन चीजों के प्रति मनी को लेकर के मत बोलिएगा ये डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है। इन वर्ड्स को मत, जो भी मनी आती है सर आंखों पर माथे पे लगाइए। कुछ लोग तो क्या करते हैं, अपने मंदिर में जो ठाकुर जी है ना, जैसे ही महीने की सैलरी आती है ठाकुर जी के पास रख देते हैं सबसे पहले। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। कुछ लोगों ने ठाकुर जी की गुल्लक बनाई हुई है, उसमें से महीने के 500 रुपए सैलरी में से डालते हैं। तो ये भी अच्छी चीजें हैं कि उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि यार तेरी वजह से, तो पहला जो पार्ट जाता है 10% वो तुझे जाता है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसको बहुत ध्यान रखना है कि द मोर यू कंप्लेन अबाउट मनी, मोर पुअर यू बिकम। आप जितना मनी को लेकर के कंप्लेन करते हैं उतना ही आप पुअर होते जाएंगे। कंप्लेनिंग हैपन विद वर्ड्स एज वेल एज थॉट्स। जैसा शब्द वैसे विचार और वैसी ही चीजों को आप अट्रैक्ट करते हैं। सो इफ यू आर ग्रेटफुल यू विल रिसीव मोर 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 मनी। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तो ऐसी चीजें थी जो हम इन्हें गाली भी दे तो पलट के जवाब नहीं देती ना। लेकिन रिलेशनशिप कैसे होते हैं कई बार कि हमें उनसे उम्मीद होती है कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसा पाएं। तो ध्यान रखिएगा, जीवन में कभी ऐसा नहीं हो सकता। उनके उनके संस्कार मेरे संस्कारों से हमेशा अलग होंगे। हम सबके संस्कार हम सबसे बिल्कुल 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 अलग हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही सामने वाला रेस्पॉन्स करे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जो जैसा ईश्वर ने आपको दिया है, बी ग्रेटफुल फॉर देम। यू कैन चेंज योर रिलेशनशिप थ्रू ग्रेटिट्यूड। अगर आज आपके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप परेशान है किसी रिश्ते के कारण, सबसे पहले आप जहाँ रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने वर्क प्लेस पे भी निकालते हैं। तो जिन भी लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे भी हैं, चाहे वो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, या बॉस है आपका, या कलीग्स हैं, या आप जिन जो आपके अंडर में काम करते हैं या जो आपके ऊपर काम करते हैं, हर एक का रिलेशनशिप खूबसूरत बनाने के लिए आपको उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और फिर भी उसने क्या किया कि मेरे संग अच्छा व्यवहार नहीं किया। हमेशा हमारी कंपनी भी इस तरह की होती है। मैं उसके घर, वो मेरे घर आई, मैंने उसे 5 पकवान बना के खिलाए, लेकिन जब मैं उसके घर गई तो उसने मुझसे कहा, शाम को गई तो उसने कहा चाय पियोगे, खाने का तो अभी टाइम है नहीं है, तो चाय पियेंगे क्या आप? मतलब मैंने उसके लिए इतना किया लेकिन उसने मेरे संग नहीं किया। मैं उसके घर गई, उसने मुझे वहां देख के अनदेखा कर दिया, नमस्ते भी नहीं किया। हमेशा कंप्लेन होती है, अधिकतर होती है। कई बार जान करके होती है, कई बार अनजाने में होती है। आप सोचिए, चाहे आप किसी से कितना भी प्यार करते हैं लेकिन आप उसको किस तरह की वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं ऑल द टाइम, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। क्या वो व्यक्ति तक आपको क्या लगता है वाइब्रेशन नहीं पहुंचती होगी? 100% पहुंचती है। फिर उसका व्यवहार हम चाहते हैं अच्छा हो, कैसे पॉसिबल है ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आप जैसा देंगे वैसा ही लौट करके, ब्लैक बॉल फेंकिए तो ब्लैक बॉल ही आनी है, व्हाइट बॉल आपके पास नहीं आ सकती है। एग्जाम्पल आप एक करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट। आप अपने घर में 2 पॉट्स लीजिएगा, गमले लीजिएगा, उसमें पौधे लगाइएगा। एक पौधे को रोज पानी दें तो नेगेटिव वाइब्रेशन दीजिएगा। क्या यार रोज पानी मुझे ही देना पड़ता है, छोटे छोटे काम भी घर के कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, मैं ही करती हूँ, रोज पानी मैं दूं इसे, इस तरह की नेगेटिव वाइब्रेशन। दूसरे पौधे को आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिएगा। कितने सुंदर हो तुम्हें पानी देने से मेरा मन प्रफुल्लित होता है, मेरा दिन बन जाता है, मेरा दिन खुश रहता है।
बहुत सुंदर हो तुम। 1 हफ्ते के बाद गारंटीड देखिएगा, क्योंकि पौधे एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। आपको व्यक्ति में पता चला है, क्योंकि लोग तो मास्किंग करके रखते हैं हमेशा, अंदर क्या है बाहर क्या है हमें नहीं पता चलता, लेकिन ये पौधे ओरिजिनल होते हैं। जो अंदर है वही आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएगा। तो आप कभी एक ट्राई करके देखिएगा कि जब भी आप पौधों, एक ये वाला जो मैंने एग्जांपल बताया, कौन सा पेड़ मरता है और कौन सा पेड़ जीवित रहता है, आपकी वाइब्रेशन किसको हार्म पहुंचाती है और किसको फुलफिल करती है, ये आपको पता चलेगा। तो हमेशा रिलेशनशिप को लेकर के हमें ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। एक छोटी सी चीज बताऊंगी मैं आपको, लाइव एग्जांपल जो हुआ था पहले। हनुमान जी का नाम सब जानते हैं, ठीक है। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई थी, आग लगाने के बाद जब वो सीता जी के समक्ष गए, तो सीता जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने यही कहा, राम दूत मैं मातु जानकी। राम दूत मैं मातु जानकी, कि मेरी बड़ाई तो सिर्फ इतनी है कि मैं राम जी का दूत हूँ। अपना तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया कि मैं ये हूँ या वो हूँ। हम लोग क्या करते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए, हमसे ये पूछा जाता है लोगों से कि भाई तुमने इतना बड़ा काम किया, आप कौन है? अरे मैं फलाना आदमी हूँ। तुम्हें पता है बहुत लोगों का कोई तैयारी नहीं हुआ आने के लिए, मैं आया हूँ ये काम करने के लिए, मैंने किया है। सब मैं भरा पड़ा है हम लोगों के अंदर कि मैंने ये काम किया है। फिर क्या, कि जब उन्हें पता चला कि हनुमान जी ने आग लगाई है अपनी पूंछ से इस तरह से, तो वहां पर एक राक्षसी आई, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे उन्होंने ये सब काम किया है। तो सीता माता ने सूर्य देव की प्रार्थना करके कहा कि हे सूर्य भगवान, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़े से शीतल हो जाइएगा, ताकि मेरे जो पुत्र हैं हनुमान जी, उनको कष्ट ना हो। तो इस तरह से जब उन्होंने कहा, तो सोचिए, किसी के उंगली हल्की सी, जब हम रोटी सेकते हैं उसकी भाप से हमारी उंगली जल जाती है ना। हल्की सी भाप लगती है अगर रोटी की, तो हमारी उंगली जल जाती है। उनकी पूरी पूंछ से उन्होंने पूरी लंका जला दी, उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। क्या ये संभव है? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा अचीव करते हैं जो अप्रत्याशित होता है, जिसकी संभावना ही नहीं होती है, तो कभी भी अपनी पीठ मत ठोकिएगा, उसको धन्यवाद दीजिएगा जो इसके पीछे है। तो माय फर्स्ट ग्रैटिट्यूड इज टू नीता दीदी, क्योंकि अगर आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ ना, तो ये अप्रत्याशित है मेरे लिए बिल्कुल। मैंने बहुत बार सोचा था, जब मैं लोगों से बात करती थी, कि यार तुम्हारा इस कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तुम ना एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ। तो मेरे मन में आता था, क्योंकि वो मुझे प्रेरणा देते थे। लेकिन सपने में कभी नहीं सोचा था कि ये मुझे मिलेंगी और इस तरह से मिलेंगी। एक स्ट्रेंजर वर्ड आया था ना शुरू में, ये स्ट्रेंजर थी मेरे लिए। और उस स्ट्रेंजर ने ये मैजिक किया है मेरी लाइफ में कि, सॉरी, ये मैजिक किया है कि जो मैं पहले सुनती थी, आज मैं सुना रही हूँ आप लोगों को, बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरी लाइफ का। दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू। और इससे ज्यादा शब्द मैं कह नहीं पाऊंगी, वरना रो ही जाऊंगी। तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ इस अप्रत्याशित स्थिति के लिए, जो मैंने सब कभी सोची थी और आपने उसको कंप्लीट किया है। हमारी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं। हम अच्छा करते जाते हैं, लेकिन फिर भी वो टूट जाते हैं। उनके लिए कुछ ऐसी अफर्मेशंस हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने अपने जीवन में ये सीखा है, जब सामने वाला आपकी अच्छाई को देख करके अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा है, तो आप उसकी बुराई देख करके अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छे बने रहिए, अच्छा करते रहिए। देखने वाला, करने वाला वो ऊपर बैठा है, ये व्यक्ति कुछ भी नहीं है। तो अपनी अच्छाई कभी मत छोड़िएगा। इनके अफर्मेशंस हैं, थैंक यू गॉड आई हैव एन अमेजिंग हस्बैंड या वाइफ। Thank you God, she always supported me. Thank you God, she is taking care of my family. Thank you God for her love and care. जब ये affirmations आप लिखेंगे, लगातार बोलेंगे, मैं ये कह सकती हूँ आज नहीं तो कुछ टाइम बाद आपके उस रिलेशनशिप में चेंज आएगा। लेकिन अगर आपने उसमें 0.01% भी डाउट रखा,
कि यार होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा पता नहीं, वो व्यवहार तो उसका ऐसा है, लगता नहीं है मुझे होगा। अगर ये चीज आपने डाउट रखी तो 100% नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 100% पॉजिटिविटी रखी तो 100% ये होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू गॉड फॉर कंसिस्टेंट सपोर्ट। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा करते ही रहना है, हर चीज के प्रति करना है हमको। दिस प्रैक्टिस इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर पीपल जस्ट एज दे आर। आपका रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्गर होगा, फुलफिलिंग होगा एंड एनरिचिंग होगा जब आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं। इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। आप आंखें बंद करिए सारे लोग। 3 ऐसे रिलेशनशिप्स को अपने दिमाग में सोचिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आईज क्लोज करिए सभी लोग। 3 रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में, उनके नाम याद कर लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद आप उनके बारे में वो 5 चीजें सोचिए जो आप उस व्यक्ति में देखते हैं, उनके नाम लिखिए और उनके बारे में 5 चीजें याद करिए जो आप सोचते हैं। जैसे कि वो क्या क्या हो सकती हैं: पेशेंस, एबिलिटी टू लर्न, टैलेंट्स, स्ट्रेंथ्स, गुड जजमेंट, विजडम, लव, सेंस ऑफ ह्यूमर, आईज, स्माइल और काइंड हार्ट। ये 5 चीजें उस व्यक्ति के बारे में आपको लिखनी है। प्लीज ओपन योर आईज। उसके बाद आपको उन 5 चीजों के प्रति उस व्यक्ति को बार बार, जिससे भी आपका रिलेशनशिप में थोड़ा सा मन मुटाव हो, उसकी अच्छी चीजों को याद करना है। बुरी चीजें याद करेंगे तो बुरी एनर्जी जाएगी, अच्छी चीजों को याद करेंगे अच्छी एनर्जी जाएगी। 5 चीजों को याद करके उसे ग्रैटिट्यूड 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 बार बार बोलिए। जब आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन उसके संग उसके पास जाएंगी तो अच्छा हो या ना हो, बुरा नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। पहले तो हमें पॉजिटिव सोचना है, बट बुरा नहीं होगा, ये गारंटी है। नेक्स्ट आता है ग्रेटिट्यूड फॉर योर जॉब, जिसकी वजह से आज हमारे पास हमारा परिवार सुरक्षित है। हमारे पास जितनी भी क्या कहना चाहिए लग्जरियस लाइफ हम जी रहे हैं, वो हमारी जॉब की वजह से ही है। तो क्योंकि उससे हमें क्या मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है, प्रमोशंस मिलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मनी मनी मिलती है, ब्रिलियंट आइडियाज मिलते हैं, और वो हमारी इंस्पिरेशन भी बनती है कई बार। तो हमें हमेशा अपनी जॉब के प्रति एप्रिसिएशन फील करना, एप्रिसिएशन देना चाहिए उसको, और हमेशा उसको थैंकफुल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नॉन लिविंग थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से मेरी लाइफ में आया चेंज। अब सुनिए हुआ क्या। जब मैं पहली बार नीता दी से मिली थी तो सडनली एक ग्रुप पर एक लिंक आया था, मैंने इन्हें ज्वाइन कर लिया था। तब ये फॉरगिवनेस का, ग्रैटिट्यूड का ही वो दे रहे थे, ये समझा रहे थे। नीता दी ने एक एग्जाम्पल दिया वहां पर, एग्जाम्पल नहीं, अपनी लाइफ का अनुभव बताया कि ना, एक बार लॉकडाउन जैसे हुआ था, इनका फ्रिज खराब हो गया। अब इनका फ्रिज, लॉकडाउन में तो कोई व्यक्ति आता नहीं सही करने के लिए। अब ये बहुत परेशान। इन्होंने कहा भाई तू ना 3 दिन और चल जा बस, उसके बाद मैं ठीक करा दूंगी। बस 3 दिन के नहीं चलेगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। इन्होंने अपने फ्रिज को हक किया और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला उसको 3 बार, और यू वोंट बिलीव, इनका इनका फ्रिज चल पड़ा। और उसने 3 दिन ही काम किया। मजे की बात, जितना इन्होंने बोला था उसने उतना भी, मैं सही बता रही हूँ ना, ऐसे ही था ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो 3 दिन ही काम करा, क्योंकि इन्होंने उससे कहा था 3 दिन चल जा फिर तो मैं तुझे ठीक करा लूंगी। वो 3 दिन काम करा और उसके बाद फिर वो खराब हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने व्यक्ति को बुला करके उसे ठीक करवाया। ये सब हुआ। बड़ा अजीब लगा सुनने में मुझे। मैंने कहा ऐसे कैसे संभव है, संभव ही नहीं है। एक दिन क्या हुआ, मैं इनका सेशन ले रही थी। इनका तरीका, मुझे हर चीज बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गई इनकी तरफ और मैंने इनका सेशन लेना स्टार्ट कर दिया, सुनना शुरू कर दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरा ना नेट नहीं चल रहा था। मैंने घर के तमाम हॉटस्पॉट सबके फोन ले लेके कनेक्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एक, तो नहीं हुआ चालू। अब मुझे इनकी ना वो याद आई बात कि चलो एक्सपेरिमेंट किया जाए। मैंने अपने फोन को प्यार से सहलाया और मैंने उसको 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू, प्लीज चल जा, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर चाहे रुको जाइयो लेकिन अभी चल जा। यू वोंट बिलीव,
फ्रेंड्स यू वोंट बिलीव कि मेरे ही नेटवर्क से, कोई हॉटस्पॉट यूज नहीं करती, मेरे ही नेटवर्क से सडनली स्टार्ट हो गया और ये आराम से चला बिना किसी क्या कहते हैं रुकावट के, बिल्कुल चला। जब मैंने ये किया तो मेरा विश्वास कुछ परसेंट बन गया कि हाँ कुछ होता है, इसका मैजिक तो है इसमें वर्ड में। फिर मेरा ना फोन 5 साल पुराना हो गया, इसके दिन पूरे हो गए हैं एक्चुअली, तो ये बार बार हैंग करता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये बार बार हैंग होने हो जाता है, तो मैं इसको सिर्फ थैंक यू बोलती हूँ और ईश्वर की कृपा है कि ये चल जाता है। चेंज करना है अभी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मेरा जो नेफ्यू है छोटा सा 6 साल का, तो वो मुझे सुन रहा था ऐसे, एक दिन ना उसने सुन लिया मुझे, तो उसने कहा बुआ ये क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि ऐसे करने से ना ऐसा हो जाता है, कभी भी आपका कोई काम ना आप करके देखना, प्रखर हो जाता है ऐसा। तो एक दिन उसके संग भी ऐसा हुआ, वो मेरे फोन में कुछ देख रहा था, फोन बंद हो गया, कहता है बुआ थैंक यू बोलूं क्या अभी। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा बोलो। मैं सच बता रही हूँ, ये जितनी बार किया ये उतनी बार चला है ऐसे करने से। ये उतनी बार चला है और ये चीजें काम करती हैं। फिर मैंने कुछ और चीजों पे भी अप्लाई किया अपनी लाइफ में थैंक यू को, जो बहुत ही फ्रूटफुल रही। और सही बताऊं, मैंने रिलेशनशिप अपने पर्सनल कुछ रिलेशनशिप्स पर भी इसको अप्लाई किया, जिनसे मेरी बातचीत नहीं थी, ये उन पर भी अप्लाई किया। मैंने बहुत जगह यूज किया इसको, और ये कई जगह मेरे लिए तो बहुत एक मैजिक ही था जो हुआ। इसलिए आज इस सेशन को मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इसलिए ही आपको समझा पा रही हूँ, बता पा रही हूँ कि मैंने ये अनुभूति, मेरे सारे अनुभव मेरे से ही जुड़े हुए हैं। मैं किसी का एग्जाम्पल लेके आपको नहीं बता रही हूँ, हुआ है तभी मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट, कुछ मैजिक फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। जैसे कि जैसे मैंने सबसे इम्पोर्टेंट 3 मैजिक वर्ड्स, ऐसा कहा जाता है कि जब हम थैंक यू को एक बार नहीं 3 बार बोलते हैं, थैंक यू एंड थैंक यू, तो ये एक चीज को एक बार बोलोगे, एक बार की वाइब्रेशन जाती है। 3 बार बोलने का एक लॉजिक ये है कि जितना आप 3 बार थैंक यू बोलते हो, तो इसकी एक हायर एनर्जी उस चीज तक जाती है और वो वर्कआउट करती है वहां पर। एक सेकेंड और इसका जो फॉर्मूला है वो है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था एक बुक में कि आप जब भी कहीं जाते हैं, आप 100 फुट स्टेप ले रहे हैं, तो उसको 100 टाइम्स आप अपने फुट स्टेप से थैंक यू बोलते जाइए। तो ये आपकी लाइफ में एक चेंज लेके आएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको ये और बता देती हूँ, किसी भी चेंज में, चेंज आए या ना आए, अपने जीवन में चेंज जरूर आता है। जब से मुझे पता चला कि मुझे ग्रेटिट्यूड का सेशन लेना है, यू वोंट बिलीव, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे नहीं मालूम, सबकॉन्शियस माइंड में ये वर्ड ऐसा बैठ गया आज मेरे कि मैं हर काम करते वक्त मेरे अंदर थैंक यू चलता रहता है और मैं लगातार इसे बोलती रहती हूँ। और उसका रिजल्ट ये है कि मैं इतनी खुश मिजाज सी रहने लगी हूँ, इतनी प्रसन्न चित्त रहने लगी हूँ कि मेरी आवाज ना बहुत लाउड है। लेकिन अब जो है उसकी वजह से मुझे लोगों के, जब मैंने उनसे फोन पर बात करी तो उन्होंने मेरी आवाज को लेके मुझे बोला कि यार आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है। वो चेंज मुझे पता है वो इसी वजह से आ रही है, क्योंकि आज मुझे अपनी आवाज भी प्यारी लग रही थी जब मैं किसी से फोन पर बात कर रही थी। तो इसलिए चेंजेस आते हैं। वो सबसे पहला चेंज आएगा आपके खुद के व्यक्तित्व में, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और उसके बाद जब हम किसी से व्यवहार करते हैं तो उसके लिए भी। नेक्स्ट, मैजिक इंग्रेडिएंट्स। अब आपको जो चीजें मैंने आपको टॉपिक्स बताए, जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब एंड मनी, ये तो है ही है इम्पोर्टेंट, हमारी लाइफ को जीने का साधन है। लेकिन डे टू डे लाइफ में हम कैसे इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज बिफोर यू डू एनीथिंग से थैंक यू। जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहले थैंक यू बोलिए, माई लाइफ इज अ गुड, आई हैव एन अमेजिंग लाइफ, से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड फर्स्ट, जैसे आप सुबह उठते हैं थैंक यू, फ्रेश फील करते हैं थैंक यू, ब्रश कर रहे हैं बाथरूम में थैंक यू, जो भी काम आप कर रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक इम्पॉर्टेंट चीज, हैविंग ग्रेटिट्यूड बिफोर समथिंग गुड हैज हैपेंड। मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था कि वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, कि उसे एक जगह बहुत उसकी शिद्दत से वो चाहती थी कि एक बहुत बड़ा सेमिनार था, वो वहां पर जाए और वो वहां पर उसको होस्ट करे। लेकिन वहां से उसको मैसेज आया कि हमें फीमेल नहीं चाहिए, हमें मेल चाहिए। फिर क्या होता है कि उसने अपनी डायरी मेंटेन कर रखी थी। डायरी वाला जो फॉर्मूला है ना, एक्चुअली फर्स्ट मैंने उसी से सीखा था। ये गोल्स वाला जो मैंने आपको बताया था कि अपने गोल लिखिए, बनाइए, हेडिंग डालिए, उसके अंदर वो लिखिए और उन्होंने जोर जोर से रोज पढ़िए। ये उसने ही मुझे बताया था। उसने बताया
कि उसने क्या करा कि जहां वो चाहती थी कि मैं इस सेमिनार का मेन पार्ट बनना चाहती हूँ, उसको होस्ट करना चाहती हूँ, तो उसने क्या करा कि उस अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया, उन व्यक्तियों के नाम बकायदा लिखे कि मैं इस व्यक्ति के संग इस तारीख को 19 अगस्त उसने लिखी कि 19 अगस्त को, जो 2 महीने पहले वो लिख रही थी डायरी में, कि 19 अगस्त को मैं इस दिन इस तरह से ये यहाँ पर अपना मोटिवेशन स्पीकर के रूप में स्टेज पे खड़ी होकर अपनी स्पीच देना चाहती हूँ। बार बार उसने लिखा, उसे बार बार रोज रोज उसे पढ़ती थी। साथ में उसने दूसरा एक और काम किया कि थैंक यू, जो हमें करना है, उसने ये काम किया, यू मस्ट बी ग्रेटफुल बिफोर एंड आफ्टर। तो उसने उस चीज के पहले ही उसको थैंक यू बोलना शुरू कर दिया था। और उसको, और एक चीज ध्यान रखिएगा, थैंक यू के साथ साथ हमें उन शब्दों में इतना फीलिंग, इतने इमोशंस डालने हैं कि जो हम बाद में जिएंगे ना, उस चीज को हमें मिलने के बाद, वो हमें पहले ही जी लेना है। विजुअलाइजेशन के थ्रू हमें उस चीज को पहले ही जी लेना है, उसमें अपने इमोशंस भी डालने हैं। और आप यकीन करिए, जब उसको करीब 15 दिन बाद कॉल आता है कि मैम आपका नाम, उन्होंने सर जो सीईओ साहब हैं उन्होंने ओके कर दिया है और 19 अगस्त को ही सेशन है, आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, आपसे विनती है। यू वोंट बिलीव, ये बिल्कुल हकीकत है जो उसकी जिंदगी में हुआ। 19 अगस्त जो उसने डेट लिखी थी, ऐसे ही लिख दी थी उसने तो, क्योंकि वो एक बहुत बड़े ना सलून चलाती है जोधपुर में, और बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है वो, और मोटिवेशन स्पीकर भी है। तो उसने इस तरह से किया, और इस तरह से उसके जीवन में जब वो फ्री थी उसने वो डेट डाली, और वो उसके जीवन में हुआ जब वो उसके प्रति ग्रेटफुल थी पहले से ही, तो वो उसको मिला। तो फ्रेंड्स, लास्ट थिंग, ग्रेटिट्यूड, gratitude is the best attitude। सभी को ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नीता दी, बताने के लिए इसमें भी बहुत कुछ था, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल थे, बट अभी इतना ही। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पूर्णिमा, और थैंक यू गॉड इतनी अच्छी फ्रेंड को देने के लिए। बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छे से बताया। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को काफी हद तक के तो समझ में आ गया थैंक यू होगा दी, थैंक यू। कि कितना इम्पोर्टेंट है कि जो गॉड की जो वाइब्रेशन है, उसके पास की वाइब्रेशन लव और ग्रेटिट्यूड की है। जितने बार आप थैंक यू बोलते जाएंगे, उतनी ही आपकी बॉडी की वाइब्रेशन बढ़ते जाएगी, और आपकी बॉडी की वाइब्रेशन बढ़ने का मतलब है कि जो भी आप चाहते हैं उसको दी, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ पूर्णिमा, आवाज ब्रेक हो रही है। दी निष्ठा कुछ कहना चाहती है, निष्ठा ने मैसेज किया है, वो कुछ बताना चाहती है। हाँ हाँ, श्योर श्योर, हैंड रेस कर देना वो, या निष्ठा तुम उसको। को अनम्यूट कर दीजिए हेलो प्लीज। एवरीवन, गुड गुड इवनिंग इवनिंग, मैम। जोर से बोलो निष्ठा। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, मतलब वो मेरे से बहुत ही गंदे बिहेवियर से बात करता था, तो मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, और मेरे को कुछ बोलता था, मैंने उसको थैंक यू बोलना शुरू कर दिया था। तब मेरे को पूर्णिमा मैम ने ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया नहीं था, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन हाँ मेरे को पता नहीं था ज्यादा उसके बारे में। लेकिन हाँ फिर मैं, मतलब मेरे को ऐसा पता नहीं था, लेकिन थोड़े दिन बाद मैंने उसे एक दो बार खिलाने का ट्राई किया, लेकिन यस वो काम किया, और मेरा थैंक यू, मतलब उसने इतने अच्छे से बिहेवियर किया मुझसे, मेरे संग, मतलब मैं बहुत खुश हो गई। मैंने उसे परमानेंट फिर खिलाने के लिए रख लिया। वेरी गुड, थैंक थैंक यू। यू। वेलकम। और तुम्हारे कोई स्टूडेंट हो तो बताओ एक्सपीरियंस। नहीं मैम, बाकी लोग भी कुछ लिख रहे हैं, उनसे पूछिए। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो हैंड किसी रेज और ने भी करके। लिखा है कि मोबाइल वाला उनके संग हुआ था। जिनको भी एक्सपीरियंस शेयर करना है अपने मिरेकल का, तो वो हैंड रेज कर सकता है, उसको हम अनम्यूट कर देंगे। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, जिसको कोई कुछ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो प्लीज। या कुछ किसी के पास क्वेश्चन कोई पूछना एक्सपीरियंस हो नहीं तो। है दी, ये आप 2 दिन बाद पूछिएगा। ये बिल्कुल आप 2 दिन बिल्कुल, बाद पूछिएगा, जब लोग एक्सपीरियंस करेंगे तब उन्हें पता चलेगा। जरूर। एक राजेश जी बोल रहे हैं,
तो अपने बिस्तर को, अपने पिलो को, जो इतना कंफर्ट हमको नींद देता है, उसके लिए भी हमें थैंकफुल होना चाहिए। वहां से स्टार्ट करिएगा। हाँ राजेश जी, हाँ जी। अनम्यूट करिए। हाँ, थैंक यू पूर्णिमा जी, आपका सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। और थैंक यू सर। बेसिकली जैसे आपने बताया सुबह उठ के ही गॉड को थैंक यू बोलने के लिए, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं कम से कम दिन में 8 से 10 बार तो मैं बोलता हूँ भगवान जी को धन्यवाद, तो मैं ज्ञापन करता ही हूँ डे स्टार्ट होने से। और सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये रहता है कि किसी भी पोजीशन पे अपने ऊपर प्रेशर हावी नहीं होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। पॉजिटिव होता है तो भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भैया आपने बहुत अच्छा काम कराया, और नेगेटिव होता है तब भी भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भैया इस काम को जल्दी से कैसे हम इसके ऊपर ओवरकम करें, उस चीज के करें करके। तो बट नेचुरल हमेशा पॉजिटिविटी रहना चाहिए। और सही, आपने बहुत ही अच्छा बताया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ योगेश जी, अनम्यूट करिए अपने को। Good evening, everyone. Namaste, madam. Good evening. First of all, thank you to all. thank you. नेटवर्क मेरा आज प्रॉपर नहीं काम कर रहा था। मुझे पता होता तो मैं पहले राउटर को जाके हैक करता तो मेरे पास और अभी मन में मैंने किया भी तो अभी ठीक चल रहा है। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो यही है। और मेरे साथ अक्सर होता रहता है कि कभी, हालांकि हम प्रेयर जब करते हैं पूजन के समय पे नहाकर, तो उस समय भी धन्यवाद तो करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं बीते हुए अच्छे समय के लिए भी और अच्छे से जो लाइफ जा रही। और कभी होता है मेरे साथ कई बार कोई प्रॉब्लम्स आती हैं और मैं सोचता हूँ कि कैसे होगा, और अगले दिन देखता हूँ कि बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे कई उदाहरण है मेरी लाइफ में। अभी रिसेंटली 8 जनवरी की बात, मेरा वो प्रीमियम ड्यू था पॉलिसी का, और किसी को उधार दिए थे मैंने, वो उसने बोला था फरवरी तक में पेमेंट करेगा, और कुछ इधर उधर मेरा वो हो गया था, पैसा जाम हो गया, अकाउंट में पैसे थे नहीं। मतलब 8 तारीख की शाम को 4:30 बजे उसका फोन आया व्यक्ति का, जिसने मुझसे पैसे उधार लिए थे। बोले सर आप कहाँ हैं? मैंने कहा घर में हूँ। बोले मिलना चाहता हूँ। मुझे लगा शायद आया होगा किसी काम के लिए, क्योंकि उसके लड़के ने कुछ कर दिया था, उसकी जमानत वगैरह कराई थी मैंने, बेल वगैरह कराई थी मैंने, हो सकता है केस के सिलसिले में आ रहा हो। आया और मेरे से जो उधार पैसे लिए थे, और जो एक्चुअली वो मेरा ड्राइवर ही है, तो जो फरवरी में मेरे को उसने प्रॉमिस किया था, 8 जनवरी शाम को 4:30 बजे दिया। मैंने तुरंत कॉल किया कंपनी को, बोले हाँ आप आ जाइए, डिपॉजिट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या, मैंने तो वो ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरे को मतलब कभी मैंने ऐसा सोचा और वो अगले 1-2 दिन में वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह के एक्सपीरियंसेस थे, तो मैंने कहा शेयर कर दूंगा। चलिए, थैंक यू थैंक सर। यू थैंक यू योगेश सो जी। मच। यस हाँ निर्वी। निर्वी। ओके मैम। मैम लास्ट वीक ना मैम मैं मसूरी ट्रिप पे गई थी अपनी फैमिली के साथ। तो मैम उस दिन बहुत कोल्ड डे था, तो मैंने प्रे करके बाय हार्ट करा मैंने कि गॉड प्लीज सन आ जाए प्लीज। और मैम यू वोंट बिलीव दैट कोल्ड डे बिकेम सनी डे। सही में सन आ गया। मैम देखिए छोटों का मन कितना सरल और सहज होता है ना, इतनी छोटी छोटी बिल्कुल। चीजों में भी ये ग्रेटफुल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप लोगों को Thank you, मैम निर्वी। एक राज की, थैंक यू निर्वी Welcome, मैम, एक ma'am. राज की बात बता देती हूँ अब, जो मैं बताना चाह रही थी बीच में। जब मैं इन नोट्स को बना रही थी, तो मैंने सबसे ऊपर जो लाइन लिखी थी ना, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने क्या लिखा था। मेरा ये सेशन बहुत ही वंडरफुल, सरल, सहज और ऑसम गया है। जाने नहीं वाला है, गया है। ऑलरेडी आई वॉज थैंकफुल। लोगों को बहुत सुंदर लगा, समझ आया, और लोगों की संख्या 80 तक पहुंची, जो आज मैम 90 है। यस है? यस यस। हर किसी ने बहुत अप्रिशिएट किया इस खूबसूरत सेशन के लिए। गॉड और बाकी सब माध्यमों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने सिर्फ 4 लाइन लिखी थी, और मैम
रिजल्ट सामने है। थैंक यू सो मच, दिल से Thank सबको you. तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you पूर्णिमा। हाँ प्रियंका, कुछ कहना चाह रही है? हेलो पूर्णिमा मैम, हेलो, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। आज का टॉपिक बहुत ही सुपर्ब था एंड एक्चुअली टू बी रियली ऑनेस्ट मैं भी कुछ आई थिंक हम लोग पहले से काफी ग्रेटफुल रहते थे बट इतना सीरियसली नहीं लिया कभी, बट जब जब ध्यान देने लगते हैं ना कि यार ग्रेटफुल करने के बाद ये सीन हुआ तब जाके पता चलता है। एंड लाइक एज द किड्स आर टॉकिंग पूरा एकदम लाइक बहुत ही सिंपल तरीके से, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी बड़े खुश हो जाते थे। आई थिंक आई वांट टू गेट दैट एनर्जी बैक इनटू मी, बट इट जस्ट आई नोटिस इट टुडे। आज ही मेरे को नोटिस हुआ कि मेरी एनर्जी मेरे दोस्तों को या जिनसे भी मैं फोन पे बात करती हूँ दे लव इट, बट वो मुझे खुद को रियलाइज नहीं होती है। And they're like, do you even know how much energy you got? You just give us such so much of motivation. And I was just being thankful for all my friends and all my colleagues कि यार थैंक यू कि आप लोग मेरी लाइफ में हो। एंड आई एम लाइक नाउ नोटिसिंग कि वो लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं मुझे उनके लाइफ में रहने के लिए, बिकॉज आई अप्रिशिएट देम। सो लिटरली स्टार्टेड नोटिसिंग फ्रॉम टुडे। आज से मैंने नोटिस करना चालू किया कि ओके, एंड देन दैट इज द पावर ऑफ इट कि क्योंकि बिकॉज यू बीन जस्ट डूइंग इट ना, तो एंड देन इट गेव मी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एन मतलब दूसरा तरीके का एकदम एनर्जी दिया कि जिसमें जो टास्क मुझे लग रहा था कि आई वुड मैं कर नहीं पाऊंगी एंड आई डिड इट, मतलब मैंने कर दिया करके। सो इज समटाइम्स इज ऑल कभी कभी ऐसा भी होता है कि यू डोंट नोटिस इट। अगर आप ग्रेटफुल भी हो रहे हो तो आप देखते नहीं हो कि क्योंकि आपका ध्यान उस चीज पे है जहाँ जो आपके पास नहीं है, जो है उस पे नहीं दे रहे करके। सो या आई स्टार्टेड नोटिसिंग फ्रॉम आज से ही कि ओके व्हाट यू हैव जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बाकी सारी चीजें भाड़ में जाए या फिर वो खुद आएगी, मतलब दैट वे सॉर्ट। थैंक यू प्रियंका। जितनी ब्लेसिंग्स काउंट करते जाएंगी ना उतनी ब्लेसिंग्स बढ़ते जाती हैं। जी आंटी, ना लिटरली आज पूरा एक इंसिडेंट मैंने आज एक्सपीरियंस किया है, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ है, मतलब कभी कभी हम लोग एक्सपीरियंस होता भी है तो ध्यान नहीं देते ना, बट आज ध्यान दिया मैंने। तो जो नहीं है उसकी तरफ ध्यान न देके जो है उसको हम काउंट करते रहे तो वो बढ़ते जाती है। और मैं जैसे बता रही थी कि इससे वाइब्रेशन आपकी बहुत बढ़ती है। जब वाइब्रेशन आपकी बढ़ेगी तो आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जो लेडीज लोग हैं, मैं तो कहूंगी कि अपनी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, अपने लैपटॉप, अपने फोन, सबको थैंक्स बोलने की आदत डालिए। बहुत काम की है, उनके बगैर हमारा काम नहीं चलता है ना। तो गैजेट्स को भी चाहे कहते हैं कि वॉक करके आओ, तो अपने शूज जब उतारते हैं तभी भी उस शूज को करना चाहिए। ऐसा कोई भी इस दुनिया में चीज नहीं है जिसमें 0% कॉन्शियसनेस है। हर एक में कॉन्शियसनेस है। वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमारी वाइब्रेशन को सुनते हैं और वैसा ही रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे आगे चल के, बहुत सारे। अपनी लाइफ में खुद मैजिक क्रिएट करिए, सबसे मेन चीज तो। हाँ रीनू जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरी डॉटर का लंदन में रहती है, उसका रिजल्ट आने वाला था, तो उसने बोला मम्मा मेरे लिए भी मेडिटेशन करना। वो खुद भी करती है, तो वो अपना परसेंटेज अपना मेडिटेशन में ध्यान करके रखती है, और उतना ही परसेंटेज मैंने भी ध्यान करके रखा, तो उतना ही उसका परसेंटेज आया जितना उसने सोचा था, और जितना मैंने सोचा था वही परसेंटेज उसने टॉप किया वहाँ पे लंदन में अपनी यूनिवर्सिटी में। तो उसने वही परसेंटेज आया उसका मेडिटेशन। वो भी मेडिटेशन करती है, वो दूसरा कुछ करती है कि आई डोंट नो, मुझे पता है वो करती है। तो वो बोली मम्मा आप भी करते तो आप भी वो ध्यान रखना, कितना करना आप अपने हिसाब से करो। तो वही उसने सोचा उतना ही मैंने सोचा, उसने टॉप किया मेरी बेटी ने। तो मुझे बहुत अच्छा है ये ग्रेटिट्यूड है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। पूरे समय इसलिए मेडिटेशन का बहुत हाँ। तो थैंक यू मैम शेयरिंग के लिए। इनाया हाय, मैं इनाया नहीं हूँ, मैं जाहिद हूँ। इनाया मेरी बेटी का नाम है। और मैं सेशन वैसे अभी तक अटेंड नहीं करता था, लेकिन पूर्णिमा दी की वजह से मैंने 2-3 सेशन लास्ट के अटेंड किए हैं, और आज स्पेशली उनको सुनने के लिए मैं बैठा था, बहुत एकदम सारे काम छोड़ के। जो उन्होंने समझाया, थोड़ा मतलब मैं बता दूं, मेरा थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू था इससे पहले,
और मतलब लाइफ को प्रैक्टिकली जीने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें कई बार इनसे मेरी मतलब बात होती रहती है पूर्णिमा दी से। लेकिन आज जब इनका ये ग्रैटिट्यूड वाला सेशन सुना तो मुझे मेरे दादू की, जो अब नहीं है इस दुनिया में, बहुत पहले गुजर गए, उनकी एक बात याद आई मुझे कि वो बोलते थे कि हर हाल में कहिए शुक्र है खुदा का। लाइक यू शुड बी थैंकफुल टू द गॉड वट एवर यू आर गेटिंग। तो उनकी बात से आज मुझे वो बात रिमाइंड हुई। और एक और आदत जो मेरी पहले भी थी लेकिन अब वो स्ट्रांग हो गई है, बहुत स्ट्रांग हो गई है, कि मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो हमेशा, बिकॉज आई बिलोंग्स टू अ मुस्लिम कम्युनिटी, तो मैं नमाज पढ़ के ही घर से बाहर निकलता हूँ। एंड ड्यूरिंग माय नमाज, आफ्टर माय नमाज, आई जस्ट से थैंक्स टू ऑल क्रिएटर्स, मतलब जिन लोगों ने मुझे अब तक सपोर्ट किया है या जो मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, मैं थैंक यू बोलता हूँ उनको अपनी दुआ में। तो आज वो सेशन लिया तो बहुत दिन बाद मतलब मेरे दादू की मुझे याद आई। वो बोलते थे कि हर हाल में कहिए शुक्र है खुदा का। तो आप अभी जो नीता दी जो समझा रही थी, मैं उनको बड़े ध्यान से सुनता हूँ। पर्सनैलिटी बड़ी प्लीजिंग है, बहुत ज्यादा प्लीजिंग है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, मतलब कोई भी उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा इजीली। उनकी बातों में इतना एकदम मिठास है। तो वही सुनने की कोशिश कर रहा था और मैंने भी फील किया आज इस सेशन में कि यस ऑफ कोर्स इट इज ट्रू कि अगर आप चीजों को थैंकफुल होते हैं रिलेशनशिप में भी या चीजों को लेकर भी, तो वो आपको सपोर्ट जरूर करती है, मतलब जिसको डिवाइन सपोर्ट बोलते हैं वो जरूर मिलता है आपको। थैंक यू सो मच पूर्णिमा दी एंड थैंक यू। नीतू दी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। आपने इतनी सारी चीजें, वैल्यूएबल चीजें रिमाइंड कराई मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जाहिद जी। थैंक यू सो मच। हाँ आयुषी, अब इसके बाद मेडिटेशन करेंगे, ये लास्ट ले रही हूँ मैं, है ना? सुनीता दी। आयुष मैम ये सुनीता दीदी है। अच्छा, सॉरी। हाँ सुनीता दी। जय श्री कृष्ण मैम। सबसे पहले तो आप सबको मेरी जय श्री कृष्ण। और मैं ग्रेटिट्यूड का बस पूर्णिमा को ही सारा इसके लिए मैं क्रेडिट दूंगी कि मेरा ये टाइम, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ तो मेरा ये टाइम ऐसा रहता है कि ये मेरे लिए सेशन अटेंड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पूर्णिमा को ही, उसकी वजह से ही आप सोचिए कि मैं 2 दिन से ये सोच रही थी कैसे भी मंडे को ये सेशन मुझे ज्वाइन करना है। तो आज जैसे कोई मैजिक हुआ और सारा काम मेरा आज फिनिश हो गया और मैं आराम से फ्री होके पूरा सेशन मैंने ज्वाइन किया। तो जो पूर्णिमा ने मुझे इतना, और आप तक पहुंचने से ग्रेटिट्यूड है मेरा सबके लिए कि मैं ये सेशन ज्वाइन कर पाई, तो ये मेरे लिए एक मिरेकल ही है। तो थैंक यू पूर्णिमा, और नीता जी आपको भी थैंक यू। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हो चुकी हूँ। और थैंक यू सुनीता जी। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। हाँ मैम। मुझे आवाज नहीं आ रही है, बहुत हाँ नेटवर्क नहीं, खराब है बहुत नेटवर्क खराब है। आप म्यूट कर लीजिए सुनीता दी। जी। तो पूर्णिमा, मैं चाहती हूँ कि आज सभी लोग, जितने लोग भी हैं जिन्होंने भी सेशन सुना है, आज का मेडिटेशन आप लोग बहुत ही दिल से करें और महसूस करें और इसको हमेशा अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहें, मतलब इसको फॉलो करते रहें। तो आज का मेडिटेशन के लिए मैं म्यूजिक प्ले करूं पूर्णिमा? जी मैम। वो सुनीता जी आप अपने को म्यूट कर लीजिए, मैं आपको म्यूट नहीं कर पा रही हूँ। हाँ मेरी तरफ से भी नहीं हो रहा। तो पूर्णिमा तुम बैठाओ और मेडिटेशन शुरू करो, बाकी जितने क्वेश्चंस होंगे आखिरी में ले लिए जाएंगे, है ना? जी। आप सभी लोग जिन्होंने चश्मे पहन रखे हैं वो चश्मा उतार दीजिए, अपना आंखें बंद कर लीजिए, लेग्स को क्रॉस करके बैठ जाइए और हाथों को क्रॉस, फिंगर्स को क्रॉस कर लीजिए। सुखासन की मुद्रा में बैठ करके कंधों को, शोल्डर को झुका लीजिए। चाहे आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं और आप आसन लगा के भी बैठ सकते हैं। म्यूजिक ठीक है? वॉइस थोड़ी सी तेज करिए, हल्की सी।
ठीक है पूर्णिमा? हाँ जी मैम, ठीक है। माही ठीक आ रही है ना? थोड़ी सी कम लग रही है मुझको। नहीं ठीक है, नहीं तो हाँ, फिर आपकी आपकी आवाज voice नहीं भी- आएगी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो आप सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए। अपनी आती हुई और साथ जाती हुई सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ ध्यान, अपनी सांसों पर ध्यान। भगवान ने हम इंसानों को बहुत सारी चीजें दी हैं, उन्हीं में से एक है धन्यवाद देने की कला। दोस्तों, आज हम इस सृष्टि के कण कण को धन्यवाद देंगे जो हमें अपने इस जीवन में मिला है। हम अपने जीवन के हर पहलू के प्रति जब अपना आभार व्यक्त करते हैं तो हमारी जिंदगी में सब कुछ बदलने लगता है। तो आइए दोस्तों, हम सब इस ध्यान के माध्यम से अपना आभार, अपना जीवन और जीवन में आए उन सब वस्तुओं, स्थितियों और व्यक्तियों को ऊर्जा के माध्यम से व्यक्त करें। दोस्तों, ये पूरा संसार सहयोग से ही चलता है। आपको भी ये प्रकृति पल पल मदद कर रही है, तभी आप जीवित हैं। इसलिए प्रकृति को धन्यवाद अर्पण करना आवश्यक है। आइए हम उस परम पिता परमात्मा को, इस प्रकृति को और इस संसार को, अपने आसपास के लोगों को, जीवन को और इस धरती के कण कण को आभार अर्पित करें। महसूस करें कि मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं जागृत हूँ, स्वस्थ हूँ, समृद्ध हूँ और अपने जीवन में हर एक वस्तु के लिए धन्यभागी हूँ। शुक्रिया परमात्मा, जो तुमने मुझे यह जीवन दिया है ताकि मैं जीवन में घट रहे प्रत्येक घटना से ये सीख सकूं और अपनी आत्मा का परिष्कार कर सकूं। धन्यवाद ईश्वर, जो तुमने मुझे यह सांसें दी हैं ताकि मैं इस प्राणदायिनी वायु को अपने अंदर भर सकूं और सुकून से जी सकूं। धन्यवाद इन आंखों के लिए जिससे मैं देख पाता हूँ। धन्यवाद उन कानों के लिए जिसके जरिए मैं सुन पा रही हूँ और इतनी हंसी, खुशी और आनंद से जीवन को जी पा रही हूँ। सुबह उठते ही उस खूबसूरत दिन के लिए जो मुझे ये बताता है कि मैं जीवित हूँ। धन्यवाद। उस धरती माँ को धन्यवाद, जब मैं उठ करके सबसे पहले अपने कदम उन पर रखती हूँ। उस माँ को धन्यवाद। मेरे माता पिता को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस संसार में आने का अवसर दिया। धन्यवाद मेरे परिवार को, जिसने मेरे परवरिश में इतनी मेहनत की और मुझे एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया। धन्यवाद
मेरे परिवार के प्रत्येक शख्स को जो पल पल हर दुख सुख में मेरे साथ खड़ा रहा। धन्यवाद मेरे रिश्तेदारों को जिन्होंने हर कठिनाई में मेरी मदद की। धन्यवाद मेरे मित्रों को जो हर हंसी खुशी में मेरे सहभागी बने रहे, मेरा साथ दिया। धन्यवाद मेरे गुरु को भी जिन्होंने मुझे शिक्षित किया ताकि मैं अपने आगे के भविष्य को उज्जवल बना सकूं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। धन्यवाद प्रभु मुझे समृद्धि के रूप में इतना धन प्रदान करने के लिए जिससे मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। हर उस वैभव के लिए जो आपने मुझे दिया है, धन्यवाद। धन्यवाद उन लोगों को भी जिन्होंने मुझे किसी कारण से दुख दिया ताकि मैं उस घटना से कुछ सीख सकूं और जीवन में आगे बढ़ सकूं। धन्यवाद उन्हें भी जिन्होंने मौके पर मेरा साथ नहीं दिया क्योंकि तभी मैं अकेला चलना सीख पाई, और धन्यवाद उन्हें भी जिन्होंने मेरा साथ दिया। धन्यवाद इस पानी को जिसको पीकर मेरी प्यास बुझती है। धन्यवाद प्रभु उस भोजन के लिए जिसे खाकर इस सृष्टि के सारे जीव और मैं भी जी पाते हैं। हे परम पिता धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो आप समस्त जीवों को प्रदान करते हैं। धन्यवाद कि मेरा शरीर और मन ऊर्जावान और स्वस्थ है।
इस धरती पर ऐसे लोगों के बीच इस प्रकृति में पैदा होना मेरा सौभाग्य है। इसलिए इस प्रकृति को भी धन्यवाद जिसने अपना प्रेम मुझे सदा ही दिया है। उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी हायर पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझ तक आ रही है। इस स्थिति को धन्यवाद, इस पल को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। उन सभी जड़ और चेतन हर स्थिति को, हर एक वस्तु को धन्यवाद जो इस वक्त मेरा साथ दे रही हैं और हर वक्त साथ देती आई हैं और देती रहेंगी। अपने जीवन से जुड़े प्रत्येक वस्तु के लिए मैं सदा आभारी रहूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी दोस्त अपनी हर सांस के साथ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शब्द को मन ही मन बोलते चले जाएं। जो भी घटना, जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु आपसे जुड़ी हुई है, जिसके प्रति आप समर्पित हैं, आप आभारी हैं, उन सभी को अपने मन में जितना कह सकते हैं उतनी बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहते रहिए। लास्ट 5 मिनट्स और। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। परमात्मा के इस प्रेम के लिए अपार शुक्रिया। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी इस परमात्मा को मेरा दिल से शुक्रिया। मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए शुक्रिया।
इतना साहस देने के लिए शुक्रिया। प्रत्याशित, अप्रत्याशित, हर वस्तु, व्यक्ति, स्थिति को धन्यवाद। Last 1 minute. Ten, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर धीरे से रख लीजिए। धीरे से अपने हाथ को हटाइए एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पत्री सर को थैंक यू, नीता दी को थैंक यू, आप सभी को थैंक यू, दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूर्णिमा जी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लवली सेशन, बहुत बहुत प्यारा मेडिटेशन भी। सेशन भी बहुत और मेडिटेशन भी बहुत। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि कोई भी डाउट है या कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन पूछिए पूर्णिमा से, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। हाँ नेहा जी। हाँ नेहा जी पूछिए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। नेहा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा लाउड बोलिए। अनम्यूट करिए अपने को फिर से। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए जो भी क्वेश्चन है। और कोई पूछना चाहता हो? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, ऐसा मत करिए भाई। इतने प्यार से आपका जवाब देने के लिए बैठी है पूर्णिमा, कुछ ना कुछ पूछते रहो। सिमरन कुछ पूछो। सबसे पहले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत बहुत अच्छा था।
एंड मुझे पूछना, जैसे आपने अफर्मेशंस बताए, तो आज ही मैंने थोड़ा कुछ बनाया अपने रूम में लगाने के लिए जिससे मैं पॉजिटिव रह सकूं। मुझे पूछना था कि वेट लॉस के लिए भी कुछ ऐसे अफर्मेशंस है या गुड हेल्थ के लिए भी अगर आप कुछ रेकमेंड कर सके जो अच्छा हो कुछ। जी मैम। मैम देखिए, वेट लॉस के लिए ना हमेशा हमारे, जैसे मैम ने परसों कर्म सिद्धांत बताया था, ठीक है, कोई भी चीज सिर्फ बोलने से तो सक्सेसफुली हमें नहीं मिल सकती है, 100% उसमें कर्मों का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आज मैं बार बार ये 10 बार अफर्मेशन लिख लूं कि मेरे सामने आलू का परांठा आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, नहीं आएगा वो। जब तक पहले थोड़ा सा मैं उसके लिए कर्म नहीं करूंगी, वो चीज मेरे सामने नहीं आएगी। तो थोड़ा सा कर्म करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और ग्रेटिट्यूड रखना है। जब हम इन तीनों चीजों पे वर्कआउट करेंगे डेली 0% डाउट पर, तो वो चीज 100% मिलती है। प्लस अफर्मेशन, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पर हर चीज की अफर्मेशन है। एक बहुत साल पहले स्कूल में एक मैम थे, उन्होंने मुझे स्विच वर्ड्स के बारे में बताया था। तो गूगल पे स्विच वर्ड आप टाइप करिएगा तो वहां पर रिलेशनशिप से, मतलब एक छोटी से छोटी चीज, मतलब रिलेशनशिप पर मैंने एक्चुअली में सर्च किया था, तो उसमें यहाँ तक के लिए भी था कि अगर किसी से ब्रेकअप हो गया तो कैसे ठीक होगा, थोड़ा बहुत खराब चल रहा है तो कैसे ठीक होगा, कोई नाराज है तो कैसे ठीक होगा, किसी को चाहते हो लाना लाइफ में तो कैसे होगा। उसमें बहुत डिटेल में स्विच वर्ड्स थे, तो जो मुझे चाहिए था मुझे वो मिल गया था एक्चुअली वहां पर। तो मैं ना हर वक्त तो डायरी मैम साथ में नहीं रहती है हमारे, तो मैंने क्या करा था, अपने फोन में नोटपैड जो था वहां पर कॉपी और पेस्ट मार लिया उसका, और जब वैन से स्कूल जाती थी ना तब उसे पढ़ती जाती थी, लौट के आती थी तो उसे पढ़ती जाती थी। तो हम ऐसे छोटी छोटी जब चीजें लाइफ में करते हैं तो हम अफर्मेशंस की हैबिट बन जाती है। फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, फोन नहीं खोलना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली माइंड में चलेगा वो। तो आप ये कर सकते हैं, फिर करिएगा और मुझे 1 हफ्ते बाद बताइएगा, ठीक है? डेफिनेटली। सिमरन, तुम ये अपने लिए तो नहीं पूछ रही हो, तुम तो बहुत पतली हो। नहीं नहीं, मैं बहुत मोटी हूँ, मैं सिर्फ चेहरे से पतली हूँ। अरे भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सिमरन। बहुत मोटी हूँ, देखो मुझे। ओ हे भगवान, माय गॉड, क्या हो गया है आज की जनरेशन को, हे भगवान। चलिए ठीक है। नहीं, आप बहुत सुंदर है, एंड बी थैंकफुल टू गॉड कि आपको इतना अच्छा फिजिक दिया है, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। अब सभी लोग थोड़ी करीना कपूर और 0 फिगर में जाना चाहोगे भाई, अब थोड़ा रहना भी चाहिए। चलिए नेहा जी, आपने फिर से अपने को अनम्यूट करके एक बार ट्राई करिए। यस मैम, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है बेटा। मैम, मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे मेडिटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी फीलिंग आती है और हमारी एनर्जी में भी फर्क पड़ता है मैम। बट रिसेंट अभी ऐसा हो रहा है मैम कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, फिर सडन जैसे कुछ भी निगेटिव हो रहा है तो मेरी सारी पॉजिटिव एनर्जी लूज हो जा रही है और मैं सामने वाले बंदे की नेगेटिव एनर्जी को गेन कर ले रही हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैम? मैं बताऊं मैम? हाँ, यस यस मैम। जी देखिए, मेरी एक फ्रेंड ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा था, बड़ा अच्छा लगता है जब इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, तो जब तक सुनते हैं तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, उसके 3-4 घंटे बाद सब वॉश आउट हो जाता है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर मारते हैं। उसने मुझे ये कहा, कुछ तो मुझे भी लगा, कह तो सही रही है, ऐसे ही होता है। लेकिन एक दूसरी फ्रेंड का 2 दिन बाद फोन आता है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझसे कही। एक्चुअली वो बहुत हाई लेवल की बात है, वो दृष्टा और साक्षी बनने वाली बात का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे समझाया। तो मुझे समझ में आया कि जब आप किसी भी चीज से अपने आप को अलग करके देखते हो, मैं नहीं हूँ, एक पूनम है जो ये सारे काम कर रही है। मैं अगर अपने आप को इस वक्त अगर ऐसे देखूं कि ये काम पूनम कर रही है, तो आप उस चीज से बिल्कुल अलग हो जाते हो। और जब अलग हो करके वो चीज देखते हो, करते हो ना, तो सामने वाला आपके ऊपर पत्थर भी फेंक रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपको चोट तो लगेगी, चोट लगेगी आपको, लेकिन आप उस चीज का बुरा नहीं मानेंगे। तब मुझे नीता मैम की बात याद आती है कि ये मेरे कर्मों का, पिछले कर्मों का कोई वो था जिसे मैं आज भोग रही हूँ, मुझे पत्थर पड़ा। तो अब यकीन मानिए, आज की स्थिति में अगर मेरे संग कुछ बुरा होता है, कोई भी व्यक्ति बुरा करता है, तो मैं सिर्फ उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करती हूँ कि मैं ये सोच के खुश हो जाती हूँ कि चलो मेरा एक बुरा कर्म था वो कट गया, एक कर्म तो कटा कम से कम मेरा बुरा।
तो मैं उसके प्रति थैंकफुल होती हूँ। तो थोड़ा सा माइंड की प्रोग्रामिंग हमें इस तरह से करनी चाहिए कि जब भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, एक समता का भाव लेके आइए अपने अंदर, सहजता का भाव लेकर आइए कि जब भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसमें आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपके मेडिटेशन की से आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जानी चाहिए कि उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बात बताइए, सपोज करिए मेरा ये फोन है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सटीक है, ध्यान से सुनिएगा, सभी सुनिएगा। ये फोन है मेरा, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि अगर मैं 5 लोगों को खड़ा कर दूं और मैं पूछूं बताइए मेरा फोन कैसा है, तो कुछ कहेंगे इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, ये तेरा 5.6 है, ये बहुत अच्छा है। कुछ कहेंगे कलर बहुत अच्छा लिया है तुमने, ब्लैक। कुछ कहेंगे कि यार इसका ना जो कैमरा है वो बहुत अच्छा है। 5 लोग 5 अलग अलग राय। लेकिन कुछ उसमें से एक ये भी कह सकता है यार मुझे ना ये पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं है। क्या सामने वाले को पसंद आया या नहीं आया, क्या मेरे फोन पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या इससे? ये तो जैसे काम करना है वैसे ही करेगा। 5 साल हो गए, हैंग होना है तो हैंग होगा ही। अब इससे किसी को कोई फर्क नहीं, इसको नहीं फर्क पड़ने वाला, ये वैसे ही रहेगा। तो इसी तरह से जब सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ भी कह रहा है ना, वो आपको नहीं जज कर रहा है, वो आपको वो जज कर रहा है, लेकिन उससे वो ये नहीं कह रहा है कि आप खराब हो तो वाकई में आप खराब हो। वो इससे अपना व्यक्तित्व दर्शा रहा है अपने बिहेवियर के थ्रू कि मैं ऐसा हूँ। वो कह रहा है तुम बहुत सुंदर हो सिमरन, तुम बहुत सुंदर हो। तो ये मेरा परसेप्शन है कि सिमरन बहुत सुंदर है। मैम ने कहा तुम बहुत पतली हो, सही तो हो। ये मैम का परसेप्शन नहीं कि वो पतली है वो सही है। इससे सिमरन की बॉडी में फर्क पड़ा क्या? नहीं फर्क पड़ा, ना पड़ेगा। ऐसे अगर किसी को सिमरन खराब भी लग रही है तो सिमरन खराब हो गई क्या? नहीं होगी, सिमरन वैसी ही रहने वाली है। तो सामने जब आप इस तरह से सोच बना लेते हो ना अपनी थॉट, स्ट्रॉन्ग थॉट, तो सामने वाला आपको कुछ भी कहे तो ये उसका परसेप्शन होता है, आपका कुछ इसमें गलती नहीं है। इसलिए आपको बुरा ना तो अच्छा लगना है ना बुरा लगना है, कहने दीजिए जो कहना है। सिर्फ माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है एक बार और कुछ नहीं। एंड बी थैंकफुल फॉर हिम और हर, जो भी है, बी थैंकफुल। राखी जी, थैंक यू मैम। सेटिस्फाइड? नेहा जी, जैसे कल भी मैंने बताया कि सामने वाले का जो पैटर्न है वो उसके संस्कार, उसकी पास्ट लाइफ की जर्नी से आए हुए हैं, है ना, उसका बिहेवियर बन चुका है। हो सकता है उसका गार्बेज हो जो हमारे पर फेंक रहा हो, तो अंदर चेक करो कि हमारे में वो कमी तो नहीं है। कमी नहीं है तो वो उसका गार्बेज है, वो जाने। मैम मुझे इफेक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, इसलिए क्योंकि तुम मेडिटेशन कम कर रही हो। इतनी मेडिटेशन से अपनी एनर्जी को बढ़ा के रखो कि कोई भी तुम्हारी वाइब्रेशन को हिला ना सके। यही चीज मुझे लगता और है दूसरा, माइंड को थोड़ा सा रेस्टिंग दो। मतलब हम लोग क्या माइंड बहुत चलाते हैं ना, उसने ऐसा बोल दिया, बार बार उसकी तरफ थॉट करेंगे, है ना। मैम जितना आवाज हम, ब्रेक है। आवाज ब्रेक हो रही है अभी? यस मैम, अब ठीक है, अब ठीक है मैम। जैसा किसी ने कुछ बोल दिया तो हम बार बार जब अपने माइंड से बार बार उसको सोचेंगे ना, तो हमारी ही एनर्जी ड्रेन होती है, हम अपने को ही ड्रेन करते हैं। तो फॉरगिव और फॉरगेट का जो बताई थी, गुड टू फॉरगिव, बेस्ट टू फॉरगेट, अरे जाने दो ना यार, जो उसको सोचना है सोचने दो, उसका गार्बेज है वही समेटेगा, अपन क्यों समेटे। क्योंकि बेटा अभी तो तुम लोग बहुत छोटे हो ना, पूरी जिंदगी भर हमको टोकने वाले, हमको बोलने वाले हमेशा मिलते रहेंगे, चाहे फ्रेंड सर्कल हो चाहे रिलेटिव्स हो, हमेशा मिलते रहेंगे। आपकी अप्रिशिएट, आपको प्रेज करने वाले सिर्फ 10 लोग मिलेंगे, पर आपकी लैग पुलिंग करने वाले 100 मिलेंगे, है ना। मैम यही तो बात है, इसलिए लगता है तो कि मेडिटेशन लेट इट बढ़ाओ, गो करते जाएं, बस लेट इट मेडिटेशन गो, बढ़ाओ, इग्नोर लेट इट। इट गो। हाँ, वो Yes, जाने, ma'am. उसका काम जाने। और जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाओगे ना, तुम्हारा खुद ही फॉरगिवनेस बढ़ता जाता है, तुम्हारा क्रोध क्षमा में बदल जाता है। तो मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। और मैम जैसे मेडिटेशन करते हुए अगर नींद आ रही है तो मैं क्या करूं मैम? मुझे बहुत थोड़ा बार सा नींद आ रही है। तुम्हारी नींद कंप्लीट नहीं होती है ऐसे रात को? मैम मैं तो अच्छे से सोती हूँ और आफ्टर मेडिटेशन के बाद तो मैं बहुत अच्छी नींद ले रही हूँ। अच्छा, लेकिन फिर उसके भी बाद जब मेडिटेशन में मैम बैठते हैं ना, तो हाँ। हाफ आवर के बाद से मुझे नींद आने लगती है और इतनी गहरी नींद आती है कि आखिरकार मैं सो जाती हूँ। सॉरी मैम। थोड़ा सा ना कॉन्शियस रहा करो, मुंह धो के बैठा करो। और चाइना में और जापान में तो लोग चाय पी के बैठते हैं, मालूम है तुमको, मेडिटेशन के लिए।
तो वो अपना-अपना है और कहा जाता है कि जिनका एनर्जी लेवल डाउन होते जाता है, उनको जल्दी नींद आती है। बहुत से रीज़न्स होते हैं, एक रीज़न नहीं होता है। या जब हम बहुत मेंटली थक जाते हैं या फिज़िकली बहुत थक जाते हैं काम करके, तो हम जैसे मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारा माइंड हमको रेस्टिंग, रिलैक्सिंग मोड यस में ले मैम, जाता जैसे ही है। कंसंट्रेट होता है माइंड हमारा, हाँ, तो तुरंत नींद आने लगती है। तो हो भी बिक- जाता है ना, तो गिल्ट मत पाला करो, उस समय भी हीलिंग चलते रहती है, चाहे स्लीप स्टेज में रहो तो भी। पर हाँ, ये है कि फिर नींद खुल जाती है तो फिर बैठ जाओ मेडिटेशन में, प्रैक्टिस करते रहो, धीरे-धीरे हो जाएगी। मुझे आज तक के नहीं समझ में आता, जैसे आप लोग बोलते हो ना नींद, मुझे 7 इयर्स में नींद नहीं आई है। मतलब 1-2 बार मैं भी सोई हूँ, खर्राटे वगैरह आ गए हैं मेरे भी। मेरे हस्बैंड कभी-कभी बताते हैं बहुत जब थकी रहती हूँ, है ना तब। बाकी मुझे कभी नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों? तो थोड़ा-सा तुम लोग भी भाई मेहनत करो अपने ऊपर। और मैम वन मोर, जब हुँ, मेडिटेशन करने बैठते हैं ना मैम, थोड़ी देर हुँ, के बाद ऐसे लगता है कि मैं हवा में हूँ, मेरी पूरी बॉडी जैसे हुँ। जमीन से उठ गई है, तो ये पॉजिटिव हाँ, साइन है। बहुत पॉजिटिव है। 7 एक्सपीरियंस मेरे को बताने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं इन लोग। कोई ना कोई अपन टॉपिक लेके बैठ जा रहे हैं, मेरे 7 एक्सपीरियंस वहीं के वहीं पड़े हुए बेचारे। वो मैम तो बहुत फीलिंग हवा होती में है। उड़ना पहला ही एक्सपीरियंस में है। हेडेक, यहाँ थर्ड आई का पेन होना, हवा में उड़ना, ये सब चीजें हैं। अंदर में कोई चीजें बहुत हिलती हुई, झूमती हुई नजर, मतलब महसूस होना, ये सब एक्सपीरियंस या है। उसमें ऐसे लगता है हम राउंड राउंड हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हाँ, झूम रहे हैं। वही, हाँ, तो और जो बिल्कुल। ये हाथ वाला रीजन होता है ना, पाम, वहां हाँ, पे मुझे बहुत एनर्जी फील होती है मैम। चार्ज हो जाता पूरे है ना। ऐसे लॉक हो तो जाते हैं सब बिल्कुल। सब तो तुम्हारे साइन अच्छे हैं, फिर कहाँ सोते हो भाई? तुम अच्छे से तो कर रहे हो, मैम अच्छे तो नींद आ कर रही रहे है। हो। अरे सो जाओ यार, कुछ नहीं होता। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, बाकी कॉन्शियस रहो बेटा। कॉन्शियसनेस जब रहेगी ना तब ज्यादा हीलिंग होती है ना, सुपर हीलिंग होती है। ओके चलो, मैम, थैंक थैंक यू यू मैम। नेहा जी। हाँ, राखी। मैम पहले तो थैंक यू पूर्णिमा जी ने बहुत अच्छे से बताया मैम। और दूसरी बात ये मैम कि कई बार जैसे मैं थोड़ी थोड़ी कभी बैठ जाती हूँ मेडिटेशन करने के लिए, तो मेरे हस्बैंड गुस्सा हो जाते हैं। कई बार तो बोलते थे कि तुम एक भगवा कपड़े बनवा दे क्या। तो मैम अगर हम ऐसे में हस्बैंड को भी थैंक यू बोलेंगे तो वो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। क्यों नहीं होएगा? और हो सके तो आप ये थॉट रखना ही मत कि मैं बैठ रही हूँ और मेरे हस्बैंड कहीं टोक न दे, कहीं टोक न दे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरे टाइम चलता है ना। जैसे आप बैठ रहे हैं और आपके मन में एक डाउट है कि अब मुझे ये टोकेंगे, तो वो जरूर टोकेंगे। आप ये थॉट करके बैठिए कि आज मुझे वो नहीं टोकेंगे, मतलब नहीं बोलना नहीं है, आज बहुत अच्छे से स्माइल देंगे मेरे मेडिटेशन को देख के। तो पॉजिटिव वाइब्स भेजोगे तो पॉजिटिव वाइब्स तो उसके पास पहुंचेगी ही, है ना। और यदि थोड़ा बहुत बोल भी देते हैं तो मत माइंड किया करो। आप अपने लिए इस दुनिया में आए हो, है ना, अपनी फैमिली के लिए नहीं आए हो। तो थोड़ा सा अपने लिए भी आवाज उठाना सीखो। अपने लिए जब अपन आवाज उठाते हैं तो हमारी वाइब्रेशन भी बढ़ती है। तो बहुत डरा मत करो, आप उनको समझाओ कि मुझे इसमें अच्छा लगता है, इसमें भगवा वस्त्र पहनने की क्या जरूरत है। मैं अपने कर्तव्यों को पूरा कर रही हूँ, पर अपनी आत्मा की खुशी के लिए अगर मेडिटेशन कर रही हूँ तो उसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप बैठ के उनसे कम्युनिकेट करिए। कम्युनिकेशन बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। ठीक है राखी जी, है कि नहीं है वो? कि मैं किसी और को आंसर दे रही थी और वो चली गई है। मैम दीपाली जी कहना चाहती हैं कुछ। दीपाली कहाँ है? दीपाली वर्मा। अच्छा, हाँ, अनम्यूट करिए मैम। बोलिए दीपाली जी, अनम्यूट करिए अपने को। हाँ, हेलो मैम, नमस्ते। हाँ, हेलो। नमस्ते। हाँ, पूनम मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। और मैं आपके साथ में कल से ही जुड़ी हूँ, मुझे रेणु जी अग्रवाल ने जोड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मेरे साथ में भी मिरेकल हुआ है मैम। मैं बॉडी मसाज करती हूँ और मैं 9 महीने से घर में बैठी हूँ, लेकिन जब मैंने कल आपके दोनों सेक्शन सुने हैं तो मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे आज ऑर्डर मिला।
और मुझे आज एक क्लाइंट का फोन आया, उसे 1 हफ्ते के लिए चाहिए। वो मुझे बोली कि मेरे घर पे आके रहो, तो मैं बोली मैं नहीं रह सकती, मेरी 3 बच्चियाँ हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कल वो मुझे बुला लेगी और मुझे 1 हफ्ते का काम मिल जाएगा। गुड गुड। और मैम मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जब हम लोग मेडिटेशन में जाते हैं, हम लोग, हमारा घर छोटा है, तो मैं बहुत डीप में चली जाती हूँ, लेकिन कभी-कभी कुछ आवाज़ आती है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए फिर आँखें नहीं भी खोलना चाहते तो खुल जाती है, तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, अगर आप ध्यान कर रही हैं तो अस्तित्व नहीं रुकेगा, है ना? हाँ। चाहे घर में आवाज हो, चाहे बाहर रोड पर कुत्ता भौंक रहा हो, गाड़ी चल रही हो, तो अस्तित्व तो चलते रहेगा अपने लिए। अधिक से अधिक आप अपने घर में बोल सकती है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, पर उसके बावजूद अगर आवाज आ रही है तो नहीं, मैं तो आपके बोलती हूँ मैडम, तो भी एक ही नहीं, कमरा है ना, तो डिस्टर्ब तो होता ही है फिर। तो सर्व स्वीकार भाव ही आपको कर सकता है। मेडिटेशन इतना कराया जाता था बुद्धिस्ट लोगों को कि उनको मछली बाजार समझते हैं, फिश मार्केट के बीच में बैठा के उनको मेडिटेशन कराया जाता था, ताकि बाहर का एनवायरनमेंट जब तक कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है तब तक के आप में कहीं ना कहीं कोई कमी है। खैर, हम वहां तक के नहीं पहुंचे हैं कि हम फिश मार्केट में बैठ के मेडिटेशन कर सकें, पर फिर भी जो भी आवाज आ रही है सर्व स्वीकार भाव से करते रहो। और जब यदि मैं आपको लग रहा है कि नहीं, अब मेरे से बिल्कुल बेयर नहीं हो रहा है, तो आप आंख खोल लीजिए। अस्तित्व को जितना आपको मेडिटेशन कराना होगा वो करवाएगा ही। और हो सके तो रात के टाइम में अपनी नींद को कम कर दीजिए। जो 6 आवर्स सोती है ना दीपाली जी आप, उसको 5 आवर्स कर लीजिए। जी। अगर 5 घंटे सो रही हैं तो 4 घंटे कर लीजिए। वो जो रात के टाइम में जब सभी पूरा घर अस्तित्व सो जाता है, उस समय आप करिए। 1 घंटा ध्यान इज इक्वल टू 3 घंटा नींद। तो आपकी नींद का कोई लॉस नहीं होगा, बस आप नींद के रिड्यूस करिए और रात के टाइम में जब डिस्टरबेंस कम हो तब जाइए। हो सकता है आपको ट्रांस में काफी हीलिंग हो, आपकी मैनिफेस्टेशन हो, जो भी आप चाहती हैं, तो जरूरी है आपका डीप में जाना, है ना? और सर्व स्वीकार भाव जब मैं हमेशा। मेडिटेशन में जाती हूँ, हाँ, जब मैं मेडिटेशन में जाती हूँ तो मेरा शरीर बहुत हेवी हो जाता है। थोड़ी देर के लिए ही ना? जी। कितने टाइम से कर रहे हो दीपाली? कल से ही कर रही हूँ मैम। कल से मेडिटेशन कर रहे हो? जी, कल से। कल मैंने तो आपकी कल बात से कर रहे हो, तुमको इतना डिस्टरबेंस हो गया जो आप तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो दीपाली? नहीं, अभी मैम आप बोल रहे थे ना सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तो मैंने भी अपना एक्सपीरियंस कर दिया। नहीं, अभी तो क्या है कि मन बहुत भटकाएगा तुमको, बहुत दिन तक के तुमको भटकाएगा कि अरे वो आवाज आई, अरे उस कुत्ते ने भौंका, अरे वो कुकर की सीटी बजी। वो मन तो भटकाएगा अभी शुरू में। ये 2 दिन की बात नहीं है, आपको महीना भर अपने मन से स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आप मुझसे बात करिएगा। अभी 2-3 दिन में आप अपने मन को कंडीशन नहीं कर सकते, है ना? तो बहुत मेहनत करना है दीपाली जी। अगर आप मेडिटेशन करते रहेंगी तो आप अपने जॉब से रिलेटेड बहुत से गोल अचीव कर सकती हैं। बस जुड़े रहिए सेशन के साथ और मेडिटेशन बढ़ाइए आप। जी। अपनी एज से दुगुना तिगुना बैठिए अगर आप कुछ चाहती हैं अपनी लाइफ में मिरेकल तो। जरूर। ठीक है? और रोज जुड़े जी। रहिएगा। जी, थैंक यू मैम। मैम यशिका विवाह। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। वो मुझे ये पूछना था कि आपके पास कोई मेमोरी है? यशिका, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा क्लियर, ब्रेक हो रही है बहुत। मेमोरी शार्प करने के कोई सॉल्यूशन? मेमोरी शार्प, पता है बच्चों के लिए मेडिटेशन से बेटर मेमोरी शार्प करने को कोई स्किल है ही नहीं। बिल्कुल। आपकी जो एज है ना, उस एज के अकॉर्डिंग आप मेडिटेशन करने बैठो और आपकी जब कंसंट्रेशन लेवल हमारा बढ़ता है, जब हमारा दिमाग बाहर जाएगा ही नहीं चीजों की तरफ, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हम जो चीजों को याद करते हैं ना, वो हमें याद रहेगी। मैम एक्चुअली ये भूल जाती है छोटी छोटी चीजें, रोज भूल जाती है जैसे पढ़ा हूँ, ठीक है? नहीं तो इसलिए सुनो ना यशिका, तुम्हारी कितनी एज है बेटा? 10 इयर्स की है? तुम रोज 15 Yes, ma'am. मिनट
रोज 15 मिनट सुबह शाम करने बैठो, सिर्फ 7 डेज के बाद मुझे बताना, ठीक है? सिर्फ 7 डेज एक एक्सपेरिमेंट करो अपने ऊपर, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को। मैं पूर्णिमा को म्यूजिक भेजूंगी 15 मिनट्स का, उस म्यूजिक को चलाना और बिल्कुल ये अपने में एक इंटेंशन लेके बैठना कि ये जब तक ये म्यूजिक बंद नहीं होगी मुझे आंख नहीं खोलनी है, मुझे बार बार अपनी कॉन्शियसनेस को ब्रेथ पे लेके आना है। 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को उस म्यूजिक के साथ बैठो और 1 हफ्ते के अंदर तुमको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? करोगे एक्सपेरिमेंट, करोगे ना? हाँ। ठीक है, आज मैं म्यूजिक भेजती हूँ बेटा। हेलो मैम। हेलो। यस हाँ। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम जैसे बोलते हैं कि बादाम खाइए, किशमिश खाइए, आपका मिश्री खाइए, इन सब के मिक्सचर को मतलब बनाकर खाइए, इससे भी मेमोरी शार्प होती है, ऐसा बोलते हैं। तो ये क्या फैक्ट है, मतलब कोई इसका रिजल्ट है या नहीं है? अब देखिए मैडम, मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, पर मैं भी अपने बच्चों को बादाम खिला के ही बड़ा किया है है ना? और दोनों की मेमोरी बहुत अच्छी रहती थी, तो मुझे उसका प्रूफ नहीं मालूम है। पर आज की डेट में जो मेरा ग्रैंडसन है, मैं उसको बादाम से ज्यादा मेडिटेशन के लिए पुश करूंगी, क्योंकि मुझे उसका प्रूफ मालूम है कि मेडिटेशन बहुत बहुत, सिर्फ पढ़ाई में नहीं। मैम आप ये बताइए, आपके बच्चे बीमार ही नहीं पड़ेंगे, आप डॉक्टर्स के पास जाना भूल जाएंगी, बच्चे ज्यादा खुश रहेंगे, बच्चे ज्यादा डिसिप्लिन रहेंगे। तो सब पैकेज जब आपको एक मेडिटेशन से मिल रहा है, जिसमें ना रुपए नहीं लग रहे हैं ना पैसे, बादाम के लिए तो आपको रुपए भी खर्च करने पड़ेंगे, है ना? इसमें ना पैसा लग रहा है ना कुछ, आपके घर की वाइब्रेशन बदलेगी, मतलब पूरा फुल पैकेज है मेडिटेशन। तो आप बादाम भी खिलाइए, पर उससे ज्यादा आप मेडिटेशन कराइए बच्चों को, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। बस यही चीज नहीं, मेडिटेशन से तो खैर फर्क पड़ता है। तो मेरे को है ना, जो भी बोलता है ना कि आप बादाम खिलाइए, जबकि बच्चे बादाम खाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इफेक्ट हो रहा है उससे। यशिका की तो बहुत मेमोरी वीक है। आप आज के बाद ये सेंटेंस कभी भी नहीं बोलेंगे, है ना? आज के बाद कभी भी ये सेंटेंस कभी भी नहीं बोलेंगी, ना उसके सामने, ना उसके पीठ पीछे, ना मेरे साथ, ना किसी के साथ। आज के बाद बोलेंगे कि मेरी बच्ची सीख रही है या मेरी बच्ची की मेमोरी अच्छी है। कभी भी कोई निगेटिव वर्ड आप जितना बोलेंगी उतनी आप उसको एनर्जी दे रही हैं। नहीं, मैं खुद फील करती हूँ। मैं नहीं, फील ही मत करिए ना, फील ही नहीं जो करना, चीज हाँ। ये फील ही नहीं करना है आपको। आपको कोई भी चीज आपने वो नहीं किया है, मतलब आप मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में करेंगे, तो हमारी जो वाक शक्ति है ना, हम जो बोलते हैं वो, उसमें इतना पावर होता है कि वो मैनिफेस्ट होने लग जाता है। और खासकर जब मदर अपने बच्चों के लिए बोलती है तो वो मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि आपकी और आपके बच्चों की पूरी तरीके से एनर्जी कनेक्टेड है। तो ये सेंटेंस कभी नहीं भूलेंगी। आपकी याशिका को मैं म्यूजिक भेजूंगी, 7 डेज के बाद पूर्णिमा मुझे रिपोर्ट करेगी कि उसके में क्या बदलाव आएगा। लाखों लाखों एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं बच्चों के ऊपर, जो 45% बच्चा लाता था परसेंटेज, वो 80+ में पहुंच गया है। मतलब 85, 87 ऐसे परसेंटेज आ रहे हैं हमारे आंखों के सामने, जिनके कई एक्सपीरियंस शेयरिंग हमारे में रिकॉर्डिंग है। तो ये कोई मिथ नहीं है, आप अपने साथ करना। और आज के बाद प्लीज, है ना, बी केयरफुल, ठीक है? थैंक यू। देखिए मैं सबसे ज्यादा कहती हूँ कि बच्चे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी सही परवरिश करें। तो यशिका तो करेगी मैडम, और प्लीज अगर आप भी उनकी मम्मी अगर मेडिटेशन करते हैं तो उसको और ज्यादा फायदा होगा। आप समझ रहे हैं मैम? आपके लिए मैं कह रही हूँ कि आप भी मेडिटेशन करिए, पूर्णिमा सिखाइए अपने। हाँ मैम, मैं कल से आफ्टर ट्यूशन इनको 15 मिनट मेडिटेशन ही सिखाऊंगी। बिल्कुल, पहले ट्यूशन पढ़ाने के पहले भी 10 मिनट तुम पहले मेडिटेशन कराया करो, उसके बाद अपने ट्यूशन क्लास चालू करो, ताकि वो जो घर से जो भी सुन के आ रहे हैं, जो भी रास्ते में उनका ट्रैवल के टाइम में जो बातें सुन रहे हैं, उससे वो काम हो जाए, फिर पढ़ें। बिल्कुल, डन। चलिए फ्रेंड्स, तो अब काफी टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल से किसी को कोई क्वेश्चन भी नहीं है, तो
अब हम मीटिंग लीव करें। आज की रिकॉर्डिंग मैं तुरंत ग्रुप में डाल दूंगी क्योंकि आज का इम्पोर्टेंट था और मैं चाहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड हर एक कोई फॉलो करे, चाहे कोई आया हो आज चाहे नहीं आया हो। तो आज थोड़ा सा मैं पोलाइट होंगी और इसकी रिकॉर्डिंग मैं तुरंत सेंड करूंगी। और फ्रेंड्स, थैंक यू पूर्णिमा, थैंक यू।